श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानपारायणान्तर्गत अस्य तृतीये अन्हि यजमानस्य कार्यसिद्ध्यर्थं श्री नारायणस्य वाङ्मयस्वरूपाः भागवतस्य तृतीय स्कंद चतुर्थ स्कंधांतर्गत प्रवेशम कुर्युः। कल हमने उत्तरा के गर्भ की रक्षा प्रभु श्री कृष्ण ने कैसे की उसकी कथा देखी। आज परीक्षित के जन्म की कथा है। कल श्री कुंती जी के कहने पर श्री कृष्ण परमात्मा कुंती जी के राजमहल में गए हैं, भीष्म पितामह को मोक्ष दिया है। कुछ समय पश्चात प्रभु द्वारिका नाथ के लिए द्वारिका जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। द्वारिकानाथ द्वारिका में जाने के बाद में परीक्षित का जन्म होता है। परीक्षित के जन्म के बाद गर्भ से परीक्षित बाहर आने के बाद चारों तरफ देखता है और उस पुरुष को ढूंढने का प्रयास करता है जो गर्भ में उसकी रक्षा कर रहा था। सुदर्शन चक्र के आसपास में परमात्मा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए परमात्मा का जो स्वरूप गर्भ में रक्षा कर रहा, और बाहर आने के बाद उसको ढूंढ रहा है कि वो तेजस्वी पुरुष कहाँ है, उसे दिखाई नहीं देते। परीक्षित जो सभी में परमात्मा का परमात्मा का ईक्षित दर्शन करता है वो परीक्षित है। वह ढूंढने लगा है, वह हर एक का चेहरा देखता है। उसे संसार में रस नहीं रहता क्योंकि इसने गर्भ में ही एसेंस लिया है ना। परीक्षित ढूंढने लगा है परमात्मा को। परीक्षित महान ज्ञानी, परीक्षित के कारण ही श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है वो जगत को मिला है। प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में धृतराष्ट्र और विदुर जी का सत्संग हुआ है। धृतराष्ट्र जी को उद्धार किया है। विदुर जी ने कहा है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ है, आपके सारे पुत्र मारे गए हैं, अब आप किस लालच में यहां बैठे हो, आप चलिए मेरे साथ, हम सत्संग करेंगे। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को साथ में लेके गंगा किनारे गए हैं। गंगा किनारे गए, यहां धर्मराज प्रतिदिन सुबह प्रातः काल उठ के काका जी के दर्शन करने के लिए जाते, उनका नियम था। प्रतिदिन सवेरे उठ के वह भगवान काका जी के दर्शन के लिए निकले हैं। काका जी को वहां नहीं देखा, उन्होंने धृतराष्ट्र को नहीं पाया, तो उन्हें दुख हुआ कि मेरे काका जी कहाँ चले गए। उनके 100 पुत्र मर गए, इसके लिए उन्होंने भी आत्महत्या, ऐसे कई विचार आने लगे। कई राज विचार करते थे। उन्होंने नारद जी का स्मरण किया है, नारद जी आए हैं, नारद जी से प्रार्थना की है। नारद जी धर्मराजा को सावधान करते हैं कि देख धर्मराजा, अब आने वाले 6 मास में कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। श्री कृष्ण स्वधाम जाएंगे और धर्मराज, नारद जी ने धर्मराजा को कलयुग के लक्षण दिखाए हैं वहीं पर कि अगले 6 महीने में ये त्रेता युग का समापन होगा और कलयुग का प्रारंभ होने जा रहा है। तो धर्मराज आप सावधान हो जाओ और इस शरीर को छोड़ने की प्रक्रिया आप शुरू कर दो। कलयुग के लक्षण देखे हैं धर्मराज ने। भीमसेन से बातें की है कि अब इस जगत में स्वार्थविहीन जगत हो जाएगा। तो भीमसेन, अब हमें इस जगत में रहना नहीं है। अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे, उसी समय अर्जुन आया। अर्जुन तो द्वारिका नाथ के साथ में द्वारका गए हुए थे, उसी समय में अर्जुन आया है। अर्जुन का चेहरा देखा है धर्मराजा ने, निस्तेज चेहरा लगा।
क्योंकि अर्जुन को भी कृष्ण ने उपदेश दिए थे कि अब मैं भी स्वधाम जाने की तैयारी कर रहा हूं। तो अर्जुन को विचार आते ही उसके सारे चेहरे का तेज उड़ गया है। अर्जुन को भी विषाद तो आ गया था। पांचों पांडवों ने प्रयाण करने का प्रयास किया है। अर्जुन बालक की तरह रोने लगा है कि मुझे ये विचार ही आता है कि अब मुझे मेरे प्रभु से अलग होना पड़ेगा। प्रभु स्वधाम जाएंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे, उनके बिना तो हम अधूरे हैं। बालक की तरह रोने लगता है। रात भर श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। दूसरे दिन प्रयाण करने का तैयारी की है। उन्होंने कई बातें याद की है प्रभु की कि एक बार जब वनवास गए थे पांडव, तब सूर्य नारायण को बड़ा दुख हुआ था। सूर्य नारायण को पता था कि पांडवों के घर में कोई साधु महात्मा ब्राह्मण अगर कोई आता है तो भूखे पेट ये भेजते नहीं थे। अब तो पांडवों के पास भी कुछ नहीं है तो ब्राह्मणों को क्या खिलाएंगे। और इतने में दुर्योधन ने बहुत गहरी चाल चली। उसने दुर्वासा ऋषि को उनके सारे ऋषिगण के साथ में कुल 10,000 ऋषिगणों को अपने आश्रम में रोक के रखा था ताकि वनवास में जाए और मैं ये सारे ऋषियों को उनके वहां ले जाऊं। वनवास का प्रारंभ हुआ है और 4-6 महीने बाद 4 महीने तक उन्होंने अपने राजमहल में सभी ऋषियों को रखा है, अच्छी तरह भोजन कराया है। इसी बीच में सूर्य नारायण ने पांडवों के ऊपर कृपा करके पांडवों को अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र देके उन्होंने कहा था द्रौपदी को कि तुम ये अक्षय पात्र हमेशा अपने पास में रखना, अक्षय पात्र में कभी क्षय नहीं होगा अनाज का। लेकिन इसका नियम यह है कि द्रौपदी तुम्हारे भोजन लेने के बाद में ये बंद हो जाएगा, फिर इसमें अन्न नहीं आएगा, फिर उस दिन अन्न नहीं मिलेगा। एक दिन सभी को भोजन कराने के बाद में द्रौपदी ने अन्न लिया और इतने में ही दुर्योधन दुर्वासा ऋषि के साथ में अपनी पूरी 10,000 मंडली को लेके पहुंचा है पांडवों के पास में। पांडवों के पास पहुंचा है। धर्मराज बड़े गंभीर थे। धर्मराज ने दुर्वासा ऋषि को नमस्कार किया है, बैठने के लिए आसन, सभी साधु संतों का सम्मान किया है। और उनसे कोई घर पे आता है तो पूछते ही है ना कि अब दुर्योधन ने उनको भूखे ही लाया था राजमहल से। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हाँ, भोजन करने की तो इच्छा है धर्मराजा, और आप इतने ज्ञानी हो कि आपके वहां तो हम भोजन लेंगे। धर्मराजा को पता था कि अक्षय पात्र बंद हो चुका है, द्रौपदी ने भोजन कर लिया है, लेकिन फिर भी धर्मराजा ने कहा कि आप स्नान करके आइए, हम तब तक भोजन की तैयारी करते हैं। द्रौपदी को सारी बातें बताई। द्रौपदी ने कहा कि जब जब मैं संकट में आई हूं तब तब परमात्मा श्री कृष्ण ने मेरी सहायता की है, मेरी रक्षा की है, आंखें बंद की है, जप स्मरण किया है, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस तरफ द्वारिकानाथ द्वारिका में आराम कर रहे थे, भोजन करके आराम कर रहे थे। रुक्मिणी जी उनके पास में थी। उन्हें स्मरण आया है कि द्रौपदी मेरा स्मरण कर रही है, और उनकी आंखों में से आंसू गिरने लगे। द्रौपदी ने पूछा कि प्रभु क्या हुआ। अब यहां रुक्मिणी ने पूछा कि प्रभु क्या हुआ है, और द्रौपदी को अर्जेंसी थी कि ऋषि मुनियों के वापस आने से पहले अगर कृष्ण आ जाए तो मेरी इस समस्या का हल हो सके। तो उन्होंने सतत जप चालू रखे। कृष्ण को पता चल गया कि ये इमरजेंसी है। रुक्मिणी को कोई जवाब दिए बिना ही दौड़े है कृष्ण दौड़े हैं द्रौपदी के पास में, और द्रौपदी को कहा है कि द्रौपदी मैं भूखा आया हूं, मुझे तू भोजन करा। द्रौपदी ने अपनी व्यथा सुनाई कि मैं अभी गरीब हो चुकी हूं, मेरे पास में कुछ नहीं है, ये अक्षय पात्र भी बंद हो चुका है। बोले नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा, तू देख अंदर झांक, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। द्रौपदी ने प्रभु को दिया है कि आप खुद ही देख लो, इसके अंदर कुछ नहीं है, और मुझे 10,000 जो ऋषिमन महात्मा आए हुए हैं उनको मुझे भोजन कराना है। प्रभु मैं कैसे भोजन कराऊं। द्रौपदी शाकमास्वाद्य त्रिलोकी येन कल्पिता
तज्जीव ब्रह्मणोरेक्ये साक्षी ब्रह्मैव नो हरि। परमात्मा ने अक्षय पात्र हाथ में लिया है, अंदर हाथ डाल के ढूंढने लगे हैं, उन्हें एक चावल का दाना मिला है। चावल का दाना लिया और कहा द्रौपदी देख, एक ये मेरे लिए ही तूने रखा है। बोले प्रभु इससे आपका क्या होगा? बोले इससे मेरा हो जाएगा। ब्रह्मण और ऐक्य साक्षी ब्रह्मैवन, मैं चावल का भूखा नहीं हूं, मैं तो भावना का भूखा हूं। प्रभु ने आरोगा है। प्रभु को पता चल गया कि दुर्योधन ने कैसे कैसे छल कपट किए हैं। वहां दुर्वासा ऋषि जो गंगा स्नान करने के बाद में अपनी संध्या क्रिया में लगे हुए थे, उनको पेट में अजीर्ण होने लगा है। क्योंकि देखो जगत का नाथ ने जब आरोग लिया है तो जगत के सारे जो जीवगण है उनको तृप्त किया है उन्होंने, उनके द्वारा। यहीं से तो सारी सृष्टि शुरू होती है ना। उन्होंने तृप्त कर दिया है और भीम को कहा है कि जाओ अब उनको आमंत्रण दो, साधु महात्माओं को। भीम गए हैं। दुर्वासा ऋषि को कहा, एक द्रौपदी घबरा रही थी कि एक तो दुर्वासा, उस समय में दुर्वासा ऋषि बड़े मतलब रेपुटेशन खराब थी गुस्सा हो जाते थे बात बात पर और क्रोधी थे एकदम। दुर्वासा ऋषि का पेट अजीर्ण, जितने थे महात्मा उनका पेट अजीर्ण से फूलने लगा है। और भीमसेन ने कहा कि महात्मा जी आप पधारिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि नहीं, अब भोजन करने की कोई इच्छा है नहीं। बोले नहीं आप आइए, कृष्ण भी आए हुए हैं। अच्छा कृष्ण आया है, अच्छा। और दुर्वासा ऋषि भी संत थे और महान संत थे। दुर्वासा ऋषि ऐसे वैसे नहीं थे, उन्होंने काफी सिद्धियां थी। उन्हें पता चल गया क्षण भर में कि क्या है। उन्होंने प्रभु के पैर छुए हैं और कहा है कि प्रभु हमारे पेट भरने तक का तो ठीक था, लेकिन आपने ये अजीर्ण क्यों किया, ये रोग क्यों दिया? बोले आपने 4 महीने अधर्मी के यहां पे भोजन किया है, उसका भोग आपको इस तरह भोगना। दुर्योधन के यहां 4 महीने रहे ना वो। दुर्योधन की यज्ञ उनके लिए करते थे, उनका भोजन करता था। अधर्मी का आपने अन्न दिया है, इसके लिए आपको अजीर्ण हुआ। दुर्वासा ऋषि ने प्रभु से माफी मांगी है, 5 पांडवों को आशीर्वाद दिया है कि आप मोक्ष के पात्र हो। 5 पांडवों ने द्रौपदी के साथ में हिमालय में प्रवेश किया है, केदारनाथ की पांडवों की पूजा की है। आज भी केदारनाथ के मंदिर में 5 पांडवों की और द्रौपदी की मूर्ति है। केदारनाथ में आज भी एक मर्यादा है, भगवान शंकर की पूजा करने के बाद में शिव जी को आलिंगन देते हैं, आज भी है वहां पे, वो गले लगते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। वहां पे ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे शारीरिक भेद नहीं है, शारीरिक देह भाव नहीं है। यहाँ पे केदारनाथ से ऊपर जाओ तो निर्वाण पंथ है। सुखदेव जी महाराज वहां निर्वाण पंथ में गए हुए हैं। शंकराचार्य महाराज इसी मार्ग से गए थे और पांडव भी उसी मार्ग से जाते हैं। 4 पांडव स्वर्गारोहिणी के पास में पहुंचते हैं। 4 पांडव और द्रौपदी अपना शरीर को त्याग करके स्वर्गारोहिणी से स्वर्ग में जाते हैं और धर्मराजा सशरीर स्वर्ग में गए हैं और धर्मराजा बने हैं धर्मराजा, न्याय राजा, अब अपने शरीर से गए हैं। धर्मराजा का देह दिव्य हुआ है। परमात्मा ने इनकी जय जयकार की है कि जय हो पांडव पुत्रों की। आगे परीक्षित के जन्म की कथा यहां से प्रारंभ होती है। परीक्षित राजा, परीक्षित के जन्म बहुत, परीक्षित का जीवन जो है वो बहुत पवित्र है। कली की हिम्मत नहीं होती परीक्षित के राज्य को स्पर्श करने की। परीक्षित का जन्म हुआ है। महाभारत में नल और पर्वत की कथाएं कही गई है, आचार्य शुद्धि के बारे में बताया गया है। परीक्षित महाराज बहुत सावधान है, सदाचारी है। कलयुग उनके राज्य में प्रवेश ना करे, इसके लिए कलयुग राज्य से बाहर एक किसान के घर पे गया है। परीक्षित राजा को पता चला है, परीक्षित राजा भ्रमण में निकले हैं। उन्होंने देखा कि एक बैल जो है वो एक पैर पे खड़ा है और उसके 3 पैर जो है वो काट दिए गए हैं और एक आदमी उसे पीट रहा है। यह दृश्य देखा तो
परीक्षित राजा को बड़ा दुख हुआ। परीक्षित राजा ने पूछा कि आपके 3 पैर कहाँ गए? उन्होंने कहा कि महाराज मैं धर्म हूं, मैं जीव रूपी धर्म हूं। मेरे जो 4 पैर है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसमें से सिर्फ अर्थ के सहारे में अभी टिका हुआ हूं। बाकी जो 3 है, धर्म काम और मोक्ष, ये मेरे काट दिए गए हैं। और कहा ये पीटने वाला कौन है? कहा पीटने वाला ये धर्म राजा है, धर्म राजा के भेजा हुआ दूत है ये, और इसमें कली समाया हुआ है। परीक्षित राजा ने उससे वाद संवाद किया है उस दूत के साथ में। उस दूत ने कहा है कि महाराज आप इस कलयुग को अगर आप संभालते हो तो मैं इससे निवृत्त हो जाऊं, फिर संसार में ये जो कलयुग है ना वो आपके पास ही रहे। धर्मराजा ने कहा, परीक्षित राजा ने कहा ठीक है, बता तुझे तू, लेकिन इसके जो 4 पैर हैं वो फिर से ठीक कर देना। दूत ने कहा हाँ ठीक कर देंगे। धर्मराजा ने कहा ठीक है, आप राज्य में जहां जुगार खेलते होंगे वहां रहना, जहां मदिरा पान होता होगा वहां रहना, जहां चोरी होती होगी वहां रहना, जहां वैश्यावृत्ति होगी वहां रहना। ये 4 जगह कलयुग को दी है। कलयुग ने कहा है कि प्रभु अभी तो ये धर्मराजा की नगरी है, यहाँ बहुत कम हो रहा है ऐसा, धर्मराजा का स्थान ऐसा था कि होता नहीं था। एक चीज और दे दो। क्या चाहिए? बोले मुझे सुवर्ण में जगह दो, सुवर्ण में मैं रहूं, वैसी आप आज्ञा मुझे करो। धर्मराजा ने कहा ठीक है, सुवर्ण में भी आप रह सकते हो। और जब ये सुवर्ण की आज्ञा मिली, कलयुग बड़ा खुश हुआ है, क्योंकि देखो सुवर्ण कोई छोड़ता नहीं है पहनना। सोनू छोड़े कोई ना छोड़े, जुगार छोड़ी ना के एक वक्त ना माटे। मांस खाना छोड़ सकता है, दारू पीना छोड़ सकता है, लेकिन सोना पहनना, घर में कोई तो होगा सोना पहनने वाला, उसी को पकड़ेंगे। पुरुष नहीं पहनता है ज्यादातर, स्त्रियां कहां छूटती है, शौक होता। सुवर्ण में स्थान दे दिया है। परीक्षित राजा आए हैं अपने महल में। परीक्षित राजा विचार कर रहे हैं कि ये धर्मराज मेरे दादा ने दूत भेजा है, और उसी विचारों में खो गया। उसे अचानक याद आया कि मैंने अंदर कोठरी में मेरे दादाओं के, मेरे परदादाओं के वहां पे वस्त्र रखे हुए हैं, उनकी चीजें वहां रखी हुई है, मैं वहां जाके देखूं उन्होंने मेरे लिए क्या क्या छोड़ा है। वो कोठरी में गए हैं और एक संदूक खोला है, उसमें से धर्मराजा के वस्त्र निकले हैं और एक सुवर्ण का मुकुट निकला है। उन्हें ज्ञात आया, उन्हें बड़ा आनंद हुआ कि ये वही मुकुट है जो मेरे दादा पहनते थे। मेरे दादा पांडु पहनते थे, उनके बाद ये धर्मराजा ने पहना है और मैं भी इसे पहनूंगा। यह विचार के साथ में ही उन्होंने वो मुकुट पहना है। और मुकुट जैसे पहना, सुवर्ण है ना, वो जैसे पहना सुवर्ण, वैसे ही उनको क्या लग गया? कलयुग लग गया। कलयुग बुद्धि मार्ग में प्रवेश कर गया है और उसे इच्छा हुई कि शिकार की ओर, शिकार करने चलते हैं। अपने कुछ साथियों को लेकर शिकार की ओर निकला है। पूरे दिन शिकार में जंगल में घूमता रहा, उसे एक पशु न मिला। आवेग में आके उसने अपना घोड़ा दौड़ाया है घने जंगलों में, और सारे सैनिक पीछे छूट के ये आगे रह गया है। और आगे आगे जाने के बाद में वह जंगल में रास्ता भटक गया। भूखा था, प्यासा था, खाना तो सब उनके पास होता है ना, वो ये कैरी करके नहीं चलते राजा, दूसरे घोड़े पे होता है पानी वगैरह, तो सब पीछे छूट गए हैं। भूखे प्यासे घूमने लगे हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया है। एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, इतने में उन्हें पास में एक आश्रम दिखाई दिया है। उस आश्रम में गए। आश्रम में जाने के बाद में शमीक ऋषि का आश्रम था। शमीक ऋषि के आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया है। शमीक ऋषि ध्यानस्थ होकर परमात्मा का ध्यान कर रहे थे। यह गए हैं, शमीक ऋषि को सामने देखा है। इन्हें अभिमान चढ़ा है कि मैं इस राज्य का राजा हूं और मेरी प्रजा मुझे सम्मान नहीं दे रही है। यह ऋषि
उठ के मुझे नमस्कार नहीं कर रहा है और मुझे पानी पीना है, मुझे भूख लगी है। उन्होंने शमीक ऋषि को आवाज दी है, लेकिन शमीक ऋषि तो ध्यानस्थ थे, उनकी तंत्रा टूटी नहीं है। यह देखकर परीक्षित को और क्रोध आया है। क्रोध आने के साथ ही उसकी बुद्धि और बिगड़ती जा रही है और उसे शमीक ऋषि को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। और उसने देखा पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसने एक बाण से सर्प उठाया है और शमीक ऋषि के गले में छोड़ दिया है और चला गया वहां से। यहाँ पे शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि बाहर से आया है आश्रम में। उसने देखा कि पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प किसी ने डाला है। आश्रम के बच्चों के द्वारा पता चला कि परीक्षित आया था और उसने ये कृत्य किया है। श्रृंगी ऋषि ने उसी समय में हाथ में जल लिया है और संकल्प किया है कि 7 दिन के अंदर परीक्षित तेरी मृत्यु हो। संकल्प छोड़ा है, तक्षक नाग तुझे काटेगा और 7 दिन के अंदर तेरी मृत्यु हो। तेरी मृत्यु का कारण तक्षक नाग बनेगा। शमीक ऋषि की तंत्रा भंग हुई है और उन्होंने सारी बात पता चली और श्रृंगी ऋषि को कहा कि बेटा, हम सालों से तपश्चर्या करते हैं और इस तपश्चर्या का फल हम किसी को मृत्यु स्वरूप में नहीं दे सकते, हम उसका गलत उपयोग करते हैं। अब चलो ठीक है, दे दिया, जब बाण छूट जाता है तो उसे वापस नहीं ले सकते, लेकिन कम से कम उस राजा को पता चले कि 7 दिन में उसकी मृत्यु है, उसको समाचार पहुंचाओ। आश्रम से दूत गए हैं। यहां पर परीक्षित अपने महल में आया है। उसने अपना जो मुकुट था वह सर से हटा के नीचे रखा है और जब देखो कली अपने सर से हट गया तो उसकी जो संस्कारी बुद्धि थी, उसके जो संस्कारी विचार थे वो फिर से आने लगे और उसे एहसास हुआ कि मैंने जो किया वो गलत किया है। देखो शमीक ऋषि तो ध्यानस्थ बैठे थे, उनका तो कोई दोष है ही नहीं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इस राज्य का राजा हूं, मेरी बहुत सारी मर्यादा है, मैंने अपनी मर्यादा भंग की है, मुझे इसका प्रायश्चित करना होगा। वह सोच रहा था, इतने में उसको ये समाचार मिले हैं कि राजा तुझे श्राप दिया है शमीक ऋषि के पुत्र ने, श्रृंगी ऋषि ने, 7 दिन में तेरी मृत्यु है। परीक्षित राजा ने स्वीकार किया है कि हाँ, मेरा यही प्रायश्चित है कि अब मैं जीने लायक नहीं रहा, मेरा वंश इतना तेजस्वी था और मैंने इतना घृणा कृत्य कार्य किया है। उन्होंने उसी वक्त राज्य का त्याग दिया है और वह निकल पड़े हैं, सत्र में आए हैं। जन जन्म मुनि जनत कराही, अंत राम कही आवत नाही, कि अंत में अब मैं सिर्फ प्रभु का ध्यान करूं और मोक्ष पाने की चेष्टा तो करूं। वह पहुंचे हैं गंगा किनारे, जहां सारे ऋषि मुनि और जहां भी जाता, अब वो राजा है, सब जानते थे, सभी ऋषि मुनि आ गए उनके पास में और नमस्कार किया है। उनको कहा है कि ऋषियों, 7 दिन के अंदर मुझे मोक्ष मिले ऐसा कोई मार्ग है आपके पास में? ऋषियों को पता चल गया कि 7 दिन के बाद इसको तक्षक नाग काटने वाला है। सभी ने कहा कि ओ हो राजा, अब तो तू मरने वाला है, अब तेरा क्या होगा, तू केवल 7 दिन जिंदा रहने वाला है, 7 दिन में ऐसा कौन सा मार्ग है। सब राजा को डराने में लग गए और इतने में सुखदेव जी महाराज का वहां पे आगमन होता है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। सुखदेव जी महाराज को किसी ने निमंत्रण नहीं दिया है। सुखदेव जी महाराज का आगमन होते ही सारे ऋषि मुनि पीछे हट गए हैं, क्योंकि विद्वान है ना सुखदेव जी महाराज। सारे पीछे हट गए हैं, सभी ने बैठने के लिए आसन दिया है। सभी ने कहा है कि देख राजा परीक्षित, अगर तुझे कोई पहुंचा सकता है ना प्रभु के चरणों तक, तो वो यही है, सुखदेव जी महाराज है। हमारी इतनी ताकत नहीं है। और वो परीक्षित राजा सुखदेव जी के पास में गए हैं, नमस्कार किया है, सारी बात बताई है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजा सबसे पहले तो तू निर्भय हो जा, तू डर मत, डर अपने मन से निकाल दे। पृथ्वी पर ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको अपनी मृत्यु का पता होगा। तुझे अपनी मृत्यु का पता चला है तो इस बात की खुशी तो मना। किसी को पता होता है अपनी मृत्यु का पता? तो ये तो गारंटी है तुझे कि 7 दिन के अंदर तो तुझे कुछ नहीं होने वाला है। देखो, ये असली संत की पहचान है, जो आपको निर्भय बना दे। बाकी आजकल जाओ किसी के पास में, ऐसा निचोड़ लेगा आपको, ओ हो तेरे को तो काल सर्प है, तुझे ये हो जाएगा ना, तुझे वो हो जाएगा ना, ओ हो।
तेरे को इतने एक्सीडेंट डरा भी ना खे आपने जता हो, हम अपने जीवन का टंटा लेके जाते हैं और वो और अंदर मसाला भर के हमको भेजता है। असली संत के पास जाओ, निर्भय होके वापस आए। हमारे चेहरे पे खुशी होनी चाहिए कि नहीं, हमें अपने जीवन का मार्ग मिला है। सुखदेव जी महाराज ने निर्भय किया है कि देख अभी तू 6 महीने तू कुछ भी कर ले, तुझे कुछ नहीं होने वाला, बाकी हमारा भी भरोसा नहीं है कल को क्या हो जाए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हाँ, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और प्रभु चरणों तक पहुंचने का ये मार्ग मुझे प्रभु ने ही मेरे लिए भेजा है, वरना हमने तो आमंत्रण भी नहीं दिया था। और सुखदेव जी महाराज दुग्ध दोहने जितना, एक गाय का जब हम दूध दोहते हैं ना, कितना टाइम लगता है? 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा। वो दुग्ध दोहने जितना समय ही सुखदेव जी महाराज एक स्थान पे रुकते थे। चरई वैती नित्यम दैव चरई वैती, हमेशा चलते ही रहते थे। उनका एक लक्ष्य था कि मैं जितने प्रदक्षिणा कर रहा हूं ना, और जितने पैर इस पृथ्वी पर रख रहा हूं, प्रभु आपकी प्रदक्षिणा समझना, वो उनकी भावना श्रेष्ठ थी। सुखदेव जी महाराज को प्रश्न किए है परीक्षित राजा ने। आत्मानम अविदित्वा अस्मान लोकान प्रयित्य कृपः, प्रार्थना की है कि सुखदेव जी महाराज आप हमें ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान करें कि जिससे मैं प्रभु चरण में अपना चित्त और अपना मन लगा सकूं। सुखदेव जी महाराज गुरु नहीं है, सुखदेव जी महाराज सदगुरु की उपाधि दी है उनको, भगवान की प्रेरणा से आए हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा के मस्तक के ऊपर हाथ रखा है। राजा ने 2 प्रश्न किए हैं कि जिसका मरण समीप है उसको क्या नहीं करना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए। यह सुखदेव जी महाराज आप हमें बताओ, क्योंकि अब तो मुझे वही करना है, क्योंकि मुझे पता है मेरा मरण समीप है। अब मुझे क्या नहीं करना है वो मुझे आप बता दीजिए, और क्या करना है वो भी मुझे आप बता दीजिए, ताकि मैं चालू हो जाऊं अभी से। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए हैं। राजा ने ऐसा प्रश्न जगत कल्याणार्थे पूछा है, क्योंकि सभी पूरा अभी तो भर गया है ना, सभा तो भर चुकी है अभी। सुखदेव जी महाराज अगर प्रवचन करने बैठे तो सारे नॉर्मल जो साधु संत होते वो भी बैठे हैं वहां पे। ऊपर से देवता आए हैं उस सभा में कि अब हम सुखदेव, जिन्होंने ग्रंथ लिखे उनका पुत्र ही स्वयं अगर कथा करने बैठ रहा है तो क्या एसेंस मिलेगा हमें। सुखदेव जी महाराज ने उनको पूछा है कि आपको स्वर्ग का अमृत चाहिए या आपको कथामृत चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि कथामृत करने से हमको स्वर्ग का अमृत मिल जाएगा, आप हमें कथामृत कराओ। हाँ, कथामृत करने से स्वर्ग का अमृत हमको मिल जाएगा, हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। देवताओं को भी दुर्लभ है कथा का अमृत। क्वाचौ क मणिर्महान, काच से तो वो मणि श्रेष्ठ है, तो ये जो मणि है ना ये भागवत समान है। आप हमें कथामृत श्रीमद् भागवत ग्रंथ का पाठ कराइए, हम सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा है सुखदेव जी महाराज ने कि राजा तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मानव जीवन में अंतिम परीक्षा जो है ना वो मरण है, अंतिम परीक्षा है वो मरण है। जिसका मरण मंगलमय हुआ समझना उसका जीवन मंगलमय है। जो अच्छी तरह मरता है ना तो उससे अंदाजा लगाना चाहिए कि ये अच्छी तरह जिया है, ये नियम है, अच्छी तरह जिया है। जिसका मरण बिगड़ा समझना उसका जीवन बिगड़ा है और वो फिर से आएगा। जाता है बाउंस होके आता है, खाली इतना ही है, शरीर बदल जाता है। हाँ, केवल शरीर चेंज होता है, आत्मा पुण्य और पाप ये आते हैं साथ में। गया बाउंस हो गया आया, सभी का ऐसा ही है। मरण सुधरा उसका जीवन अच्छा, जीवन सुधरा। पाप से ही मरण बिगड़ता है। परीक्षित तूने पाप किया है, तक्षक नाग इसीलिए तुझे मारने के लिए आएगा। पाप से ही मरण बिगड़ता है। साधारण पाप मानव करता है, भगवान बड़े उदार है, क्षमा कर देते हैं। मानव जीवन में कभी कभी ऐसे पाप करता है जिसकी क्षमा करने की इच्छा भगवान को भी नहीं होती है। ये पाप क्षमा करने जैसे नहीं होते, इसकी पाप की सजा या मरण के समय में परमात्मा देता है। इसीलिए सावधान हो जा परीक्षित और श्रोता
कि आपने अब तक जो भी पाप किए हो ना, अब से समाप्त कर दो, अच्छे कर्मों की शुरुआत करो। देखो ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ बार बार हमको है ना टकोरे मार मार के बोलता है। यही सीखने जैसा है ना जीवन में, टकोरे मार मार के आपके सर पे हथौड़ा मारता है और बोलता है कि देख ऐसा हो चुका है और आगे अगर आपको अच्छा करना है तो ये करना है। लेकिन फिर भी हम नहीं करते। श्रीमद् भागवत ग्रंथ बोलता है आप ब्रह्म हो, आप ब्रह्म हो, आप ब्रह्म हो, लेकिन मानते हो आप ब्रह्म हो? मानते हो? नहीं मानते। एक साधु महात्मा एक स्कूल में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को प्रवचन करने के लिए गया। 5 दिन का प्रवचन था। वो 3 दिन तक ब्रह्म व्याख्या के ऊपर बात कर रहा था कि ब्रह्म है, हम सब जीव ब्रह्म का स्वरूप है, हमारे अंदर एक ब्रह्म है, ब्रह्म तत्व का ये ज्ञान है। ये 3 दिन तक चला है। चौथे दिन उसे प्रवचन के सामने ही 2 लड़के झगड़ते हुए दिखाई दिए। तो उसने खड़ा किया दोनों को खड़ा किया। तो क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? एक लड़का बोलता है इसने मुझे गधा कहा, इसके लिए मैं लड़ रहा हूं। उसे मारा मारी करा, तुझे गधा कहा? बोले हाँ, इसने मुझे गधा कहा, इसके लिए मारा मारी कर रहा हूं। तो उसने कहा तो इसको सॉरी बोल, तूने गधा कहा है। उसने कहा सॉरी, उसको बिठा दिया। अब जिसको गधा बोला था ना उसको खड़ा रखा, उसको बोला कि देख मैं पिछले 4 दिन से तुझे बोल रहा हूं कि तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तुझे वो बात समझ में नहीं आती है और इसने तुझे एक बार गधा बोल दिया तो तू मान गया कि तू गधा है? तू मान गया। तो मैं 4 दिन से कर क्या रहा हूं, ये बॉम्ब मार रहा हूं मैं, तुझे इतना अच्छा ज्ञान दे रहा हूं ब्रह्म तत्व के ऊपर, तू वो नहीं मान रहा और इसने एक बार तुझे गधा बोल दिया तो तू गधा मान रहा है अपने आप को। अनिल जी, आप ब्रह्म हो, आप मानोगे तभी तो आपकी शुरुआत होगी ना। आप मानो ही नहीं, अरे हम क्या ब्रह्म है, हम तो साधारण जीव। आप ब्रह्म का अंश हो। आपको मनुष्य जीवन मिला है ब्रह्म कर्म के लिए और उसमें भी ब्राह्मण शरीर मिला है ब्रह्म यज्ञ के लिए। अंतकाल में पुण्य याद नहीं आता है, अंतकाल में पाप ही याद आते हैं। जब मृत्यु शैया पे बैठे हो तब पाप ही याद आते हैं, इतना किया है मैंने। वो बोलेगा नहीं, जीव किसी को बताएगा नहीं। एक एक इंद्रिया कम होते जाती है उसकी और अंत में सारी इंद्रियों को समेट के जीव निकल जाता है। शरीर की एक एक इंद्रियों को वाइंड अप, सुनाई दिखाई नहीं देता, हाथ नहीं हिलते, ये नहीं, एक एक इंद्रियों को कम कर देता। अंतकाले च मामेव। इसके लिए जीवन में परमात्मा का स्मरण नित्य करते रहने से, और देखो अंतकाल में वही याद आएगा जो आपने किया है। अजामिल की कथा इतनी अच्छी बताई है ना, आज ही आएगी देखो। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अंतकाल में मेरा स्मरण करता है उसे मैं मोक्ष का भागीदार बनाता हूं। आचार्य ने यहां अंतकाल का अर्थ बड़ा अच्छा ही किया है, बहुत अच्छा किया है कि शरीर जो है ना वो क्षण क्षण में मर रहा है। हो रहा है कि नहीं? आप 1 साल पहले का आपका खुद का फोटो देखो और आज का फोटो देखो, कितना अंतर लगता है। आपका शरीर हर क्षण बदल रहा है। डॉक्टर तो कहते हैं कि हर 6 महीने में पूरा शरीर बदलता है। आपका रक्त, मांस, मज्जा, मेद, वायु, प्रकृति, चित्त, कफ, ये सब 6 महीने में पूरा बदलता है। हाथ की रेखाएं बदलती है। इसके लिए ये क्या हस्त रेखाएं जो है ना वो बदलती है। कभी रेखा होती है, कभी नहीं आती। आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं थी, कैसे आई? तो हर क्षण आपका शरीर बदलता है। जिसका मरण समीप है उसको आकाश में एक अजीब सा एहसास होने लगता है, और जिसका मरण समीप है, एक और बात, जिसका मरण समीप है ना, जो 7 या 8 दिन में ही मरने वाला है ना, वो उसको अपने अंदर ओमकार सुनाई देना बंद हो जाता है। आप कान में हाथ डाल के ओम करो, आपके अंदर आवाज आएगी, जिसको हम भ्रामरी कहते हैं। भ्रामरी कहते हैं। कान में हाथ डाल के आप ओमकार बोलो ओम, तो आपके अंदर भी आपको एक आवाज सुनाई देगी ओम।
जब आपको ये आवाज सुनाई देनी बंद हो जाए, समझ लेना एक हफ्ते में ही, सिर्फ एक हफ्ते में, ये भागवत कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, एक हफ्ते में ही होने वाला है आपका काम। जय श्री कृष्ण। एक हफ्ते में ये सब लक्षण अपनी आत्मा का कल्याणार्थे प्रतीक स्वरूप में है, ताकि इससे हम सचेत हो जाए और परमात्मा की ओर अग्रसर हो। क्योंकि मन बहुत बिगड़ता है और मन को परमात्मा में एकाग्रता चित्त लाने के लिए परमात्मा का स्मरण और श्रीमद् भागवत ग्रंथ के द्वारा उस तक पहुंचना है। सुखदेव जी महाराज की ऐसी आज्ञा है कि ऐसा लगे कि अगर मरण समीप में है तो सब घर वगैरह छोड़ के गंगा किनारे जाए, किसी तीर्थ में जाए। जब तक घर दिखता है ना, तब तक घर की ममता छूटती नहीं है। तीर्थ क्षेत्र में जाए, इसलिए तीर्थ में जाकर निवास करो और सावधान होके परमात्मा का स्मरण नित्य करो। एकांत में साधना करो। एकांत में मन बहुत बिगड़ता है। जब आप एकांत में होते हैं ना, आपका मन बिगड़ता है। और जिसने एकांत में षड विकारों के ऊपर कामना पर विजय प्राप्त की है ना, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। सुखदेव जी महाराज ने सावधान किया है कि एकांत में शांति मिलती है और शांति में एकाहम जपहीनस्तु, एकांत में जप करना चाहिए। अगर एकांत में आप जप नहीं कर सकते तो आप कहीं जप नहीं कर सकते। तीर्थ क्षेत्र में जाके एकांत में बैठो और जप करो। कथा की शुरुआत की है, पृथ्वी की संरचना के बारे में बताया है कि परमात्मा शेष शैया पे, हमने ये सब डिटेल में देखा हुआ है, शेष शैया पे सोए हुए थे, उनकी निद्रा से जागे है। नाभि में से परमात्मा ब्रह्मा को निकाला है। ब्रह्मा ने बाहर आके देखा है, आसपास कोई नहीं है। उन्होंने कमल के अंदर जाके देखा, अंदर भी कोई नहीं है, चारों ओर समुद्र ही है। परमात्मा ने चतुश्लोक में ब्रह्मा जी को मानस ज्ञान दिया है। परमात्मा को मानस ज्ञान दिया है और ब्रह्मा जी ने पाताल की 7 पाताल बताया ना, रसातल, 7 पाताल ऊपर और 7 पाताल नहीं। और परमात्मा ने स्पष्ट कहा है कि ये मैं ही हूं। ऊपर की जो पाताल है ना, वहां मेरा मस्तक है, मध्य में मेरा नाभि स्थान है और पाताल में मेरे पाद है। और उनके देवता भी बताया जो हमने देखे थे। माया को स्थापित किया है परमात्मा ने और इस तरह ब्रह्मांड का रचना की है। पाताल में बड़े बड़े नाग रहते हैं। शेषनाग सबसे नीचे शेषनाग है, जो पृथ्वी को धारण किए हुए है। रचना की है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने पृथ्वी की रचना तो कर दी, अब इसे आगे बढ़ाने वाला तो कोई चाहिए। मानस स्वरूप में उन्होंने मनु और शत्रुपा जी को उत्पन्न किया है। अपनी दाहिने बाजू से मनु और अपनी बाई बाजू से शत्रुपा जी को उत्पन्न किया है। मनु महाराज की उत्पत्ति होने के बाद ही मनु महाराज ने देखा कि पृथ्वी जो है वो तो जल के अंदर है। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की है कि प्रभु अगर पृथ्वी को आप बाहर निकालो तो मैं इस पे सृष्टि की रचना शुरू करूं। और ब्रह्मा जी ने हाँ कहा है और नासिका में से वराह भगवान उत्पन्न हुए हैं। बोलिए श्री वराह भगवान की। ये पहला अवतार वराह भगवान। वराह भगवान आए हैं, पाताल में घुसे हैं जल में और अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को आधारित किया है और आ रहे थे। इतने में रास्ते में उसको हिरण्याक्ष मिला है। हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने युद्ध किया है उसके साथ में कि ये सब पृथ्वी ये सब मेरा है। राक्षस था ना। वराह भगवान ने उसका छेदन किया है। कई समय तक युद्ध चला, छेदन किया है। हिरण्य अक्ष, देखो ये राक्षस प्रवृत्ति के है। हिरण्य यानी सोना और अक्ष यानी आंखें, जिसके आंख में लोभ है, जो हर जगह सोना ही देख। इतना है मेरे पास में, इतना और मुझे चाहिए, इतना है मेरे पास। वो सभी हिरण्याक्ष ही होते हैं। कुमार भाई भी एच આટલા છે આટલા હોવા જોઈએ। આજે ગલ્લો બરોબર ભરાયો નથી। એક મજાકની વાત છે। सभी के अंदर हिरण्याक्ष तो छुपा ही हुआ है ना।
इतना है और मुझे इतना मिल जाए, इतना है और इतना मुझे मिल जाए। हिरण्याक्षनी प्रवृत्ति छे जेव अगर ऐसा हो जाए ना तो समझ लेना कि ये हिरण्याक्ष है। और उसका भाई हिरण्य कशिपु, हिरण्य सोना, कशिपु यानी तकिया, पिलो, जिसके दिमाग में है सोना, इसकी आंखों में है, उसके दिमाग में है, लेकिन सोच दोनों की एक है। मारा है मनु भगवान को, पृथ्वी अर्पण की है मनु भगवान ने, पृथ्वी की संरक्षणा की है। मनु भगवान ने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं। यज्ञ करने के बाद में मनु भगवान ने को ऐसा आभास हुआ, उन्होंने चतुश्लोकी भागवत की रचना की। और चतुश्लोकी भागवत की रचना के बाद में अशोच्या नन्व शोचस्वम प्रज्ञावादां शभासते, उन्होंने कहा कि मैं और अरुंधति ही अगर ये करते रहेंगे तो पृथ्वी की संरक्षणा कैसे होगी। और उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की है कि प्रभु आप अगर शत्रुपा के गर्भ से पधारो तो पृथ्वी की संरक्षणा बरोबर हो, पृथ्वी की संरक्षणा हो। इस आधार पे उन्होंने तपश्चर्या की है। और पहले की तपश्चर्या तो पता हजारों हजारों साल तक चलती थी। हजारों साल तक तपश्चर्या के बाद में परमात्मा प्रकट हुए हैं और उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि कुछ ही समय के बाद में मैं अरुंधति के गर्भ से प्रकट होऊंगा। वाद संवाद हुए हैं, पृथ्वी की संरक्षणा के बारे में बताया है, 24 अवतार के बारे में बताया है, पांडवों के बारे में भी बताया है यहाँ पर। और पांडवों के बताने के बाद में आगे कपिला ऋषि का आख्यान। मनु शत्रुपा इनका शुरू हुआ है। मांडव्य और यमराज जी से भी बात की है और कपिल भगवान के मांडव्य और यमराज ने बताया है कि आप परमात्मा को ही गर्भ में स्थापित करें। उनका आशीर्वाद से मनु और शत्रुपा जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की है कि ब्रह्मा जी आप हमें कोई ऐसा पुत्र स्वरूप में दीजिए। उन्होंने विष्णु नारायण को बताया कि आप विष्णु नारायण के ही प्रार्थना कीजिए, विष्णु नारायण ही सक्षम है। प्रार्थना की है, तपश्चर्या की है और शत्रुपा जी को गर्भ धारण हुआ है। शत्रुपा जी को गर्भ धारण हुआ है। सरस्वती नदी के किनारे दोनों पति पत्नी यज्ञ कर रहे थे। हजारों वर्ष तक उन्होंने यज्ञ किया है और उनके गर्भ से कपिल नारायण का अवतार हुआ है। बोलिए श्री कपिल नारायण देव की। कपिल नारायण के आने से मनु और शत्रुपा को आभास हुआ है कि यह परमात्मा स्वयं है। कपिल नारायण दूसरे अवतार, मनु और शत्रुपा स्वयं आभास हुआ है कि यह परमात्मा स्वयं है। और ब्रह्मा जी ने उसी समय शत्रुपा को कहा था कि यह परम ब्रह्म ज्ञानी है, यह सांख्य शास्त्र के बड़े ज्ञाता होंगे और इनके कारण मातृ की मुक्ति का साधन निकलेगा। माता की मुक्ति का साधन यही निकालेंगे कपिल ऋषि। कपिल ऋषि बड़े होते गए हैं। कपिल ऋषि के विवाह का समय आया है। कपिल ऋषि के विवाह कराया है देवहूति के साथ। देवहूति के साथ में विवाह हुआ है और शत्रुपा विवाह हो गया तो कर्दम ऋषि ने आश्रम छोड़ दिया है और वह तीर्थाटन करने के लिए हेतु से बद्रिकाश्रम में गए हैं। और शत्रुपा को उस समय में याद आई ब्रह्मा जी की बात कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि यह सांख्य शास्त्र का बड़ा ज्ञाता होगा। उन्होंने पूछा कपिल मुनि को कि अब तब तक तो उन्हें आभास हो चुका था कि ये कोई सामान्य पुत्र तो है नहीं। कई बार उन्होंने आभास कराया था। उन्होंने पूछा कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कपिल मुनि ने कहा कि पूछो माते। कहा है कि ईर्ष्या द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। कपिल गीता में उन्होंने कपिल गीता का पूरा आख्यान किया है। उसमें कथा आती है कि कपिल महामुनि ने अपनी माता देवहूति को बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है। अब माता ने पूछा है उनको कि ये जीवन मरण में से निकलने का उपाय क्या है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है
कि इस संसार में सच्चा सुख है ही नहीं। सच्चा सुख तो परमात्मा के चरणों में है। सुखी होना और आनंद में होना ये दोनों अलग चीज है। सुखी होना और आनंद ये दोनों बहुत अलग चीज है। सत्य उसको कहते हैं जिसका कभी नाश ना हो। मां, सत्य उसी का नाम है जो कभी नाश होता नहीं है। सतयुग से लेके द्वापर, त्रेता और कलयुग तक सत्य का कभी नाश नहीं हुआ है और ना ही होगा। सत्य कभी कभी ढक जाता है लेकिन उसका नाश नहीं होता, बाहर आता है। आनंद जो होता है ना वह टिकता है, लेकिन सुख जो है वो कभी टिकता नहीं है। और यही आनंद और सुख की बड़ी अच्छी व्याख्या बताई है। जो सुख बहुत भोग लेता है ना, बहुत ही अगर सुख भोग ले, अनेक बार सुख भोगता है ना, फिर भी उसको शांति नहीं मिलती है। लेकिन जो एक बार आनंद ले लेता है ना, उसको शांति, मन शांति उसको मिल जाती है। तो सुख और आनंद की ये परिभाषा है। मन बहुत चंचल है, ऐसा कोई सुख नहीं है। अनेक बार सुख का भोगने पर भी आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन एक बार आनंद को प्राप्त करने के बाद में सुख की प्राप्ति हो जाती है। मन सुखी हो जाता है। इंद्रियों का सुख अनेक बार भोगने से भी सुख की समाप्ति नहीं होती है। वो बारंबार, देखो कल मैंने बताया कि श्रीखंड खाने की इच्छा होती है, एक बार मन भर जाता है श्रीखंड खाने से, लेकिन 4, 5, 6, 10 दिन के बाद में फिर से श्रीखंड खाने की इच्छा होती है। तो वो आपका सुख उस समय में मर गया? नहीं मरा, नहीं मरा। लेकिन आनंद चीज ऐसी है कि आपने एक बार आनंद ले लिया किसी चीज का मन से, तो उसमें आपको जो सुख की प्राप्ति होती है वह अद्भुत है। जीवात्मा को सुख की भूख नहीं है। अभी ये देवहूति, ये कपिल मुनि जो आख्यान कर रहे हैं ना, उसमें एक स्पष्ट बात बताई कि जीवात्मा को सुख की भूख नहीं है। शरीर को सुख की भूख होती है, लेकिन जीवात्मा को सुख की भूख नहीं होती है। जीवात्मा को आनंद की भूख होती है। जीवात्मा आनंद के पीछे शरीर को सुख भोग कराता है, लेकिन शरीर जो है ना वो उसी के अंदर घूमता रह जाता है और फिर वो मन की और बुद्धि की बातों में रहकर जीवात्मा की बात भूल जाता है। वो असली आनंद तक पहुंच नहीं पाता। मां, इसीलिए आनंद की ओर जाओ, सुख की ओर न जाना। बहुत सारी बातें कही है। माता को कपिलाख्यान का आदेश दिया है और वही माता ने अपना सरस्वती नदी के किनारे बिंदु सरोवर, माता की आंखों से अश्रु निकला है और वहां पे एक सरोवर बना है। वो बिंदु सरोवर आज भी है, गुजरात में सिद्धपुर के पास में है बिंदु सरोवर, जहां पे श्राद्ध होते हैं। मातृ गया उसको कहा गया है, वहीं से माता। और सदेह उसी बिंदु सरोवर में शत्रुपा जी ने प्रयाण किया। शत्रुपा जी ने प्रयाण किया है उससे। और कपिल मुनि ने, आज भी वहां पे कपिल मुनि का मंदिर है। मातृ का सुख होता है। तितिक्षव कारण कहा। आगे ज्ञान की परिभाषाएं बताई हुई है। ज्ञान की परिभाषा के बाद में शंकर पार्वती का संवाद है। दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा बताई है कि एक बार दक्ष ने बहुत ही भव्य यज्ञ रखा है और उस यज्ञ में प्रवेश जब दक्ष कर रहा था, शॉर्ट में बता दे एकदम, जब यज्ञ में दक्ष प्रवेश कर रहा था तो सभी साधु, महात्मा, देव, गंधर्व, किन्नर सभी जन खड़े हुए हैं। ब्रह्मा जी तक खड़े हो गए। दक्ष बड़ा विद्वान था उस समय में। दक्ष को आते देख सभी जन उनको सम्मान देने के लिए खड़े हुए हैं। शिव जी जो थे वो आंखें बंद करके अपने ध्यानस्थ राम जी का ध्यान कर रहे थे। उन्हें पता भी नहीं है कि दक्ष आया हुआ है और वह अपने आसन पर बैठे रहे। यह देखकर दक्ष को यह बड़ा क्रोध आया है, बड़ा क्रोध आया। उन्होंने वो बात अपने मन में छिपा ली कि मेरा दामाद अगर मुझे मान सम्मान नहीं देता है तो दूसरा कौन देगा मुझे। और उन्होंने वो बात अपने मन में रखी। यज्ञ की पूर्णाहुति का समय में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रण दिया है, शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया है। और सारे देवताओं को कहा भी है कि आपका जो वाहन है ना वो कैलाश के ऊपर से ले आना। उसने मुझे
भरी सभा में, क्योंकि बातें तो होती है ना कि जमाई राज ने मान सम्मान नहीं दिया। आप भरी सभा में मेरा जो अपमान हुआ है मैं उसका बदला लूंगा। आपके सारे विमान जो है वो कैलाश के ऊपर से ले आना, ताकि शिव को पता चले कि मेरे यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, मेरे यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, इतना यज्ञ, विशाल यज्ञ हो रहा है, मैंने शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया, उसे पता चलना चाहिए। और पूर्णाहुति का दिन हुआ है, पूर्णाहुति का दिन कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन में पूर्णाहुति का समय आया है। प्रातः काल में सभी देवता कैलाश के ऊपर से जाने लगे हैं। यहाँ माता सती और शिव जी वार्तालाप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, राम कथा सुन रहे हैं। इतने में देख रहे हैं कि सभी विमान ऊपर से जा रहे हैं। विमानों की आवाज सुन के माता सती का ध्यान भंग हुआ है। उन्होंने ऊपर देखा है, शिव जी से प्रश्न किया है कि ये सब कहाँ जा रहे हैं शिव जी, आज इतने सारे विमान कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं, ये तो नो फ्लाइंग जोन है, यहां से कहां से। शिव जी को तो सारी बात पता थी। शिव जी ने कहा कि पार्वती छोड़ो, सती छोड़ो, हम अपनी कथा करते हैं। लेकिन स्त्री है ना, उनको अगर जब तक बात का पता ना चले ना तब तक उनको शांति नहीं मिलती। सती ने पूछा है कि शिव जी बताइए क्या है। शिव जी ने सारी बात बताई है कि आपके पिताजी के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ, भव्य सुंदर यज्ञ हो रहा है, और मैं तो उस समय में समाधिस्थ था, मुझे तो पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है, और उन्होंने इस द्वेष के कारण हमें आमंत्रण नहीं दिया है। सती ने कहा कि इसमें आमंत्रण की क्या जरूरत है, पिता के यहाँ अगर कुछ कर्म हो रहा है तो बेटों को तो कुछ आमंत्रण की जरूरत होती है क्या? बेटों को तो आमंत्रण की जरूरत नहीं होती ना, बेटी हो या बेटा हो, आमंत्रण की जरूरत होती नहीं है। तो हमें आमंत्रण की क्या जरूरत है शिव जी, हम तो बिना आमंत्रण के ही जाएंगे। यह बात शिव जी को पता थी कि क्या होने वाला है अगर हम गए तो, क्योंकि वो तो अभिमानी है ना, दक्ष तो हट करके बैठी है कि इतना विशाल यज्ञ हो रहा है और हम ना जाए तो चर्चा भी होगी कि बेटी नहीं आई, बेटी नहीं आई, बेटी नहीं आई। समाज है ना, बात तो करेगा ही, और न जाओ तो ज्यादा बात करता है। बात कितना मनाने की कोशिश की है लेकिन सती नहीं मानी है। सती ने कहा कि प्रभु मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो और अगर मैं ना जाऊं तो मेरा मन नहीं मानेगा। शिव जी ने कहा कि ठीक है आप जाइए, मैं नहीं आऊं। सती मान गई, चलो ठीक है। सती तैयार हुई है, नंदी को साथ में भेजा है, पता था ना उनको कि कुछ तो होगा कांड। 4 पार्षद भेजे हैं, नंदी को साथ में भेजा है। सती यज्ञ मंडप के प्रवेश द्वार पे पहुंची है, यज्ञ मंडप के अंदर प्रवेश किया है। बड़ा आनंद हुआ है उसको, इतना विशाल यज्ञ, सब जगह ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ऋषि मुनि पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, सभी देवता आसन पे बैठे हुए हैं, पूरा मंडप खचाखच देवताओं से। जो देवता स्वर्ग में भी नहीं देखने मिलते वो देवता वहां, इंद्र वगैरह देवता सब, ब्रह्मा जी को छोड़, सिर्फ ब्रह्मा विष्णु और महेश को छोड़ के सारे देवता वहां थे, सारे देवता वहां यज्ञ में। ब्राह्मण उच्चारण कर रहे हैं मंत्र का, वातावरण बड़ा हर्षोल्लास पूर्वक था। सती ने प्रवेश किया है मंडप के अंदर। प्रवेश करने के साथ में ही उनकी और पिता की दृष्टि एक हुई है। पिता ने उनको देख के अनदेखा किया है और अपना मार्ग बदल दिया है। सती को यह देखकर बड़ा धक्का लगा है कि यह क्या किया पिताजी ने। सती को समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या हो रहा है। उन्होंने शिव जी की बात याद आई कि इसीलिए मेरे पति मुझे रोक रहे थे नहीं जाने के लिए। अब उन्हें थोड़ा क्रोध आया, उनकी आंखें लाल हुई है। वह गए, वो देख रही है कि मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, मेरी इतनी बहनें हैं, मैं मुख्य यजमान की बेटी हूं, लेकिन मुझे कोई पूछ नहीं रहा है यहां पे। उसकी आंखें लाल हुई है। वो गई अपने पिता के साथ में, पिताजी का हाथ पकड़ के सामने गई है और कहा है कि पिताजी, इस ब्रह्मांड में 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक मध्यम, एक अधम और एक नीच प्रकार के। आप उस नीच प्रकार के लोगों में आते हो पिताजी। मेरे पति को तो कोई दोष नहीं था, वो तो ध्यानस्थ होकर परमात्मा राम का स्मरण कर रहे थे, लेकिन आपने उनकी अच्छाई देखने के बजाय आपने अपना मान भंग की बात सोची है।
शिव मात्र का नाम लेने से कल्याण होता है पिताजी, लेकिन आपने भरी सभा में उनको अपमानित किया और उन्हें इस यज्ञ में आमंत्रण नहीं दिया है। यह उनका सबसे बड़ा अपमान किया है पिताजी। आपकी ये जो दृष्टि मेरे शरीर पर गिरी है ना, बहुत बड़ा संवाद है, लेकिन आपकी ये जो दृष्टि मेरे शरीर पर गिरी है ना, यह शरीर भी लेके अब मैं शिव के पास, मेरे पति के पास नहीं जाना चाहती हूं। उन्होंने तो मुझे लाख मना किया था, लेकिन स्त्री हट के सामने उनकी चली नहीं और मैं आई। अब मैं यह शरीर लेके नहीं जाऊंगी उनके पास पिताजी। मैं अपना शरीर का, आपकी पूर्णाहुति बाकी है ना अभी, मैं अपने शरीर की पूर्ण आहुति दूंगी आपकी इस अग्नि में। और यह कहने के साथ ही सती अग्नि के अंदर प्रवेश किया। नंदी को क्रोध आया है, पार्षद जो थे उनको क्रोध आया। पार्षद दक्ष को मारने के लिए दौड़े, लेकिन दक्ष तो देहाभिमान, दक्ष ने कहा है कि मारो इनको, और वो उनके पार्षदों ने उनके शिव के पार्षदों को मारा है और नंदी को मार के भगाया है। नंदी को मार के भगाया। अब ब्रह्मा जी ऊपर बैठे बैठे ये सब कृत्य देख रहे थे। ब्रह्मा जी को पता चल गया कि इन्होंने क्या छेड़ दिया है, क्या छेड़ दिया। आशुतोष जो कभी गुस्सा होते नहीं है, लेकिन अब जो प्रलय मचेगा, और ठीक है, ये देवताओं को भी तो देहाभिमान है ना, छूटने दो आज इनका भी देहाभिमान। आज असली पिक्चर देखते हैं और ब्रह्मा जी साक्षी बने, उस दृष्टा बने हैं ब्रह्मा जी। और नंदी पहुंचा है कैलाश धाम में, और कैलाश धाम में देख के नंदी को अकेला और लहूलुहान देख के शिवजी को क्षण भर समझ में आ गया कि क्या कृत्य बनाया। उन्होंने सिर्फ पूछा सती कहाँ है, और नंदी ने जो जवाब दिया है, शिवजी की आंखें लाल हुई है, क्रोध आया है शिवजी को, अपनी जटा खोली है और तांडव कृत्य किया है। और शिवजी ने जैसे ही जटा पछाड़ी है, और जटा पछाड़ने के साथ में एक बाल में से, एक केश में से वीरभद्र नाम का बड़ा ही कुरूप और बड़ा ही भयंकर, जिसके 1000 हाथ थे, उत्पन्न हुआ है। बड़ा ही लंबा चौड़ा तगड़ा, और 1000 हाथ में उसके तरह तरह के आयुध उत्पन्न हुआ है। शिवजी ने आदेश दिया है कि जा, पूर्णाहुति मेरी सती की हुई है ना, वह पूर्णाहुति की अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। इससे पहले वीरभद्र तू वहां पहुंच जा। और वीरभद्र पैर पछाड़ते पछाड़ते जाने लगा है यज्ञ भूमि की ओर। अब दूर से ऋषि मुनियों को एक धूल का गुब्बारा उड़ते दिख रहा है, कि ये धूल का गुब्बारा उड़ते दिख रहा है, और उनको आभास हो रहा है कि उनकी हृदय की धड़कन जो है ना, वो धम धम धम, पृथ्वी पर जैसे ही एक एक पैर रख रहा है ना वीरभद्र, उनकी पृथ्वी में हलचल में जितना पास आ रहा है उतना हलचल तेज होते जा रही है, और उनके हृदय के धड़कनें वो तेज होती जा रही है। और धूल के साथ जैसे ही धूल का गुब्बारा हटा, वैसे ही वीरभद्र ने अपने 1 सहस्त्र हाथों से उस यज्ञ का विध्वंस शुरू किया है, और एक एक को पकड़ के। और उसी समय में जब नंदी को मार पड़ रही थी, तभी नंदी ने श्राप दिया था कि इसके पिता को, सती के पिता को, दक्ष को, कि तू दक्ष अजमुख होगा। अजमुख या अज यानी भेड़, तू अजमुख होगा। वीरभद्र ने पूरे यज्ञ का विध्वंस किया है। सभी ऋषि मुनियों राक्षसों को उठा उठा के यज्ञ मंडप के अग्नि के अंदर फेंकने लगा है, पैरों के नीचे कचड़ने लगा है, 1000 हाथों से पकड़ के उनके सर धड़ से अलग करने लगा है, तलवार से सारे के सारे सर काटने लगा। ऐसा भयंकर कृत्य जो उन्होंने देखा है ना, सारे दौड़ने लगे हैं, सप्तर्षि दौड़ने लगे, जिसको जो दिशा मिल गई वहां दौड़ने लगे। कोई दिशा देख के दौड़े नहीं, जिसको जो दिशा दिखी भागो यहां से, जो दक्षिणा मिली छोड़ दो, सब दौड़ने लगे हैं। अपनी वस्त्रों का ध्यान रख के बस दौड़े हैं। वाहन और दौड़ रहा है, ये कहीं और दौड़ रहे हैं, इंद्र कहीं और दौड़ रहा है, उसका ऐरावत हाथी कहीं और दौड़ रहा है। ऐसा यज्ञ का उन्होंने दृश्य वीरभद्र ने दिखाया है, जो अंतिम में पकड़ा है उसको, दक्ष को, और एक हाथ से उसका मुख अलग कर दिया है शरीर से।
अब ये यही नहीं रुक रहा है, ये जितने दिशाओं में जितने दौड़े हैं ना, उनके पीछे दौड़ा है मारने के लिए। स्वर्ग में गया है मारने के लिए, पाताल में गया, ढूंढ ढूंढ के मार रहा है। ये तो जो छुपा हुआ है उसे मार। अब ये सब डर गए, इन्होंने कहा कि अभी हमें कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी तो खत्म हो जाएगी। ये सब दौड़े हैं ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की है कि ब्रह्मा जी आप हमें बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा काम नहीं है भाई, अल्टीमेट पावर आया है तो अल्टीमेट पावर के पास जाना पड़ेगा, मेरा काम नहीं है ये। आप शिव जी के पास जाओ, वही आपको इससे मुक्ति दिलाएंगे। सभी देवतागण कह रहे कि प्रभु ये हमने पिछले इतने दिनों से ये रक्त देख रहे हैं, हमारे हाथ पैर कांप रहे हैं, आपको दिख रहा है? तो ब्रह्मा जी कह रहे हाँ आपके हाथ पैर कांप रहे क्या? बोले एक शिव का गण आया था, उसने हमको तारे दिखा रहे हैं, वो पिछले कई दिनों से हमको ढूंढ ढूंढ के मार रहा है, और आप कह रहे हो कि आप साक्षात शिव के पास में जाओ। हमारी हिम्मत नहीं होती अभी शिव के पास जाने की। कहा कि एक काम करो, आप परम पिता के पास जाओ, भगवान नारायण के पास में जाओ। सभी देवता नारायण के पास गए हैं, नारायण की स्तुति की है। नारायण की स्तुति के बाद में नारायण ने कहा है कि उस यज्ञ में आपको जाने की अनुमति किसने दी जिस यज्ञ में परमात्मा शिव का स्थान ना हो? आपका सबसे बड़ा दोष तो वो है, और आपके इस दोष की गति जो है ना वो चुकानी पड़ती है। शिव का स्थान हर यज्ञ में महत्व का है, शिव जी को स्थान है। अगर शिव जी का स्थान जिस यज्ञ में ना हो ना, वो यज्ञ सफल नहीं है, उसकी आहुति ग्रहण नहीं करते देवता। डरते हैं, आ गया तो फिर आ गया तो, आज तक डरते हैं। वो नहीं तो उसका कोई। इसके लिए हर यज्ञ में शिव का स्थान का बड़ा महत्व है। मध्य में शिव का स्थान होता है, ईशान में शिव का स्थान होता है, हर यज्ञ में होता ही है। कोई अनपढ़ ब्राह्मण भी होगा ना, वो भी शिव का स्थान तो रखेगा, क्योंकि सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है। क्योंकि वेद बदल गए ना उसके बाद से, वो देखा तो दृश्य देखा तो देवताओं ने स्तुति की है। शिव जी ने माता पार्वती सती को जलती अवस्था में कैलाश ले आ रहे। माता पार्वती के अंग गिरे हैं पृथ्वी पर। आज 52 पीठ जिसको हम कहते हैं ना, वो माता पार्वती के अंग है, जलते हुए अंग उनके गिरे हुए, वह पीठ है। वैष्णव देवी, ज्वाला देवी, कांगड़ा देवी, अंबाजी, पावागढ़, चोटीला, ये सब देवी के स्थान पूरे भारत में। कैलाश धाम में आए हैं। कैलाश धाम में उन्होंने माता सती को कहा है कि मैं आप इस शरीर को छोड़िए और हिमालय और मैना देवी की गोद से उत्पन्न होइए, तब आप मुझे फिर से प्राप्त कर सकेंगे। और माता सती दूसरे जन्म में पार्वती थी। हिमालय की पुत्री है पार्वती जी, और मैना देवी की पुत्री है पार्वती जी। ध्रुव का चरित्र बताया है। ध्रुव के चरित्र के बारे में सब जानते हैं। उत्तानपाद राजा, 2 पत्नियां, सुनीति और सुरुचि। सुनीति इतनी सुंदर नहीं थी, सुरुचि काफी सुंदर थी। दोनों को एक पुत्र, सुनीति को एक पुत्र, ध्रुव और सुनीति को एक पुत्र, सुरुचि को एक पुत्र, दोनों को पुत्र। लेकिन उत्तानपाद सुंदर स्त्री होने के कारण सुनीति को ज्यादा चाहता था, सुरुचि को ज्यादा चाहता था। कामावेश हो गया था। एक दिन दोनों बालक खेल रहे थे, सुरुचि और उत्तानपाद राजा बैठे हुए थे। ध्रुव ने पिता की गोद में बैठने की इच्छा हुई और पिता की गोद में बैठना चाहा। सुरुचि ने उसे धक्का मार के नीचे गिरा दिया। सुरुचि ने कहा है कि अगर पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से तुझे आना पड़ेगा, मेरे गर्भ में तुझे आना होगा। ध्रुव को छोटा बालक है, 7 वर्ष का, 6 वर्ष का बालक, उसे पता नहीं चला। वो अपनी माता के पास में गया है। सुनीति को कहा है कि माँ सुनीति, मैं आपके गर्भ से क्यों आया? मैं उनके गर्भ से, मैं अपने पिता की गोद में बैठना। सुनीति को बात पता चल गई सारी, बड़ा दुख हुआ है। उसने फिर माता सुरुचि को पूछा है कि आपके गर्भ में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसने कहा भगवान की भक्ति कर तू,
तभी तुझे दूसरे जन्म में मेरे गर्भ में। अब वो बात उसके दिमाग में बैठ गई कि भगवान की भक्ति करने से मुझे इसके गर्भ में आऊंगा और इसके गर्भ में आने से मुझे पिता की गोद नसीब होगी। और वो 6 वर्ष का बालक, उसने माता से जिद करनी शुरू कर दी कि मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूं। छोटे बालक को मां कैसे परमिशन दे दे? छोटा 6 वर्ष का बालक है, आज्ञा कैसे दे दे? नारद जी ने स्वप्न में उसको, माता को आदेश दिया है कि इसे रोकना नहीं। यह कलयुग के मनुष्यों का आधार स्तंभ बनेगा, इसे रोकना नहीं। आज्ञा दी है माता। बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है, विदाई का, वियोग का हुआ है, माता रोई है बहुत। लेकिन ध्रुव का निष्ठा एक थी, ध्रुव की निष्ठा एक थी कि बस मुझे अभी परमात्मा से ये आशीर्वाद प्राप्त करना है कि मुझे इसकी गोद में आना है। निकल पड़े हैं सुबह, माता के चरण स्पर्श किए हैं, पिता के चरण स्पर्श किए हैं, और स्टेप मॉम उसके भी चरण स्पर्श किए। निकला है जंगल की बात। परमात्मा को एक परीक्षा लेने की इच्छा हुई है, उसने नारद को भेजा है। नारद जी आए हैं। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहा है? बोले मैं परमात्मा का तपश्चर्या करने जा रहा हूँ। बोले इतने घनघोर जंगल में तुझे डाकू उठा के ले जाएंगे, कितने पशु पक्षी तुझे खा लेंगे। बोले आप डरते होंगे, मैं नहीं डरता, ये तो परमात्मा का ध्यान स्मरण करना है। नारद जी ने देखी कि निष्ठा बड़ी पक्की है, ये अपने मार्ग से हटने वाला नहीं है। उसे 12 मंत्र का पाठ कराया। ओम नमो भगवते वासुदेव, मंत्र दीक्षा दी है। बिना मंत्र के क्या करेगा? आधार तो चाहिए कुछ। वो आधार नारद जी ने दिया, इस मंत्र का जप कर तो ये परमात्मा मिलेंगे। ध्रुव ने भी सोचा कि कुछ था नहीं, उससे अच्छा अब कुछ है मेरे पास। गया है, किनारे गया है गंगा जी के वटवृक्ष के नीचे बैठ के 1 साल तक तपश्चर्या की है। पहले महीने कुछ समय तपश्चर्या करता, खड़ा होता, फल फ्रूट खाता, फल खाता, फिर तपश्चर्या में बैठता। दूसरे महीने उठता, फल खाने की भी इच्छा, क्योंकि जब तपश्चर्या बढ़ती है ना, तब ये सब क्या कहते हैं उसको, वासनाएं कम होती है आपकी। उठता, पान खाता, पत्ते खाता, बेल के पत्ते खाता, फिर तपस्या। तीसरे चौथे महीने से केवल जल पे होने लगा। 5वें छठे महीने से वो एक पैर पे खड़े होके केवल श्वासोच्छ्वास के द्वारा, हवा के द्वारा अमृत पान करने लगा है। और 5 महीने तक उसने कुछ नहीं लिया। अचानक उसको मार्गशीर्ष मास में तेज 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 का आभास हुआ है, और जैसे उसकी भक्ति चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी, और जैसे ही उसने नेत्र खोले, सामने चतुर्भुज स्वरूप में परमात्मा ने उसको दर्शन दिया है। वाद संवाद हुआ है। अब देखो, जब आदमी की किस हेतु से गया था, लेकिन वो हेतु फिर बहुत क्षणभंगुर हो जाता है, वो हेतु फिर आपके नहीं रहता है। उसने कहा है कि क्या ध्रुव, आंखें खोलो, क्या चाहते हो? ध्रुव ने कहा है कि मेरे माता पिता का मोक्ष हो, ऐसा प्रभु आप करना। देखो अभी किस हेतु से आया था और क्या मांग रहा है ये। मेरे माता पिता का मोक्ष हो, उनको आपकी भक्ति मिले। प्रभु ने कहा है कि तुम्हारा हेतु अलग था। बोले प्रभु, हेतु तो मैं अभी इस आपका दर्शन कर चुका हूं, मतलब मुझे तो मोक्ष मिलने ही वाला है अभी। अगर मैं भागी नहीं हूं मोक्ष का, तो आप आते ही नहीं थे। आप आए, मतलब एक तो प्रमाण मुझे मिल गया है कि मेरा मोक्ष है अभी, और मैं तो फिर से तपश्चर्या कर लूंगा, मैं तो फिर से। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि उस क्षण भंगुर जो मेरी इच्छा थी ना, उससे बड़ी इच्छा यह है कि मेरे माता पिता को मोक्ष मिले। बोले तुझे तेरे मोक्ष की इच्छा नहीं है? बोले छोड़ो, तू आया है और मैं जब चाहूं ना तुझे बुला सकता हूं। वो छोड़ दे तू मुझे, अभी मैं जो बोल रहा हूं वो कर। परमात्मा, तेरी श्रेष्ठ इच्छा है, मैं तुझे ऐसी पदवी दूंगा, ऐसा स्थान दूंगा कि राह में भटकते मुसाफिर तुझे देख के अपनी दिशा नक्की किया करेंगे। और ध्रुव को ध्रुव पद दिया है। अपना गुजराती में कथा है ना, ध्रुव ने आप्यो अभी पद कि मुसाफिर जो इन्हें दिशा नक्की करे। समुद्र में अभी तो ये हेकोमीटर्स,
ये सब आ चुके हैं। बाकी तो पहले नाविक जो होता था वो ध्रुव को देख के दिशा नक्की करता था कि मुझे किस दिशा में जाना है। ध्रुव की तपश्चर्या संपन्न हुई है, नगर की तरफ बढ़ा है। नगर से कुछ दूर में पता चल गया कि ध्रुव महाराज आ रहे हैं। राजा ने पता भी चल गया तब तक कि ध्रुव ने दर्शन प्राप्त किए हैं, नगर को सजाया है। महाराज नगर के द्वार तक ध्रुव को लेने के लिए आए हैं, रथ में बिठाया है, ध्रुव को गले लगाया है। 6 वर्ष की उम्र में इसने परमात्मा को प्राप्त किया है। पूरे नगर में घुमाया है, नगर में घुमाए, आनंद, पूरे नगर वाले नाच रहे हैं, खुश अबील गुलाल कुमकुम उड़ा रहे हैं सभी के ऊपर कि हमारे राजा के पुत्र ने परमात्मा का दर्शन किया है, ये राजा श्रेष्ठ होगा, ये प्रजा को ऊपर ले। देखो राजा श्रेष्ठ हो तो प्रजा को आवाज होता ना। नरेंद्र मोदी आया तभी तो लोगों में एक चेतना जागृत हुई ना। राजा श्रेष्ठ हो तो प्रजा में उत्साह आता है। बाकी मनमोहन सिंह जैसा है तो क्या, राजा श्रेष्ठ हो, लोगों को आभास हो गया कि यह कामातुर राजा है। इसकी आसक्ति जो थी वो केवल सुंदर पत्नी में थी, लेकिन ये जो है इसने परमात्मा को छोटी सी उम्र में प्राप्त किया, ये तेजस्वी बालक। प्रजा में आनंद उत्पन्न हुआ। अब देखो ध्रुव का विवेक, और राजमहल में पहुंच के वह अपनी असली माता के पास में नहीं गया है, वह सुरुचि के पास में गया है और सुरुचि के चरणों में गिरा है और उसने प्रार्थना की है कि मां तेरे कारण मुझे भगवान की प्राप्ति हुई है, अगर तू ना कहती तो मैं इतना तेजस्वी क्षण कभी प्राप्त नहीं कर पाता जीवन में। तूने कहा है इसलिए आज परमात्मा मेरे लिए आए हैं। सुरुचि को बड़ा आनंद हुआ है कि ये कैसा बालक है। उसने कहा है कि तू मेरा बालक है और तू मुझसे वादा कर कि अगले जन्म में तू मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा, तू सुनीति के गर्भ से नहीं उत्पन्न होगा। ध्रुव ने कहा कि मुझे तो मां अविचल पद मिला है, आप सब चले जाओगे ना, बाद में मैं आऊंगा। माता के पास गया है, माता रोना शुरू की है कि इतना छोटा सा 6 वर्ष का बालक जिसको प्राप्त करने के लिए सन्यासी, महात्मा, योगी, साधु, संत हिमालय की कंदराओं में सालों से लगे हुए हैं, मेरे बालक ने, इस ध्रुव छोटे से 6 वर्ष के बालक ने यह काम कर दिया कि परमात्मा इसके, वो बहुत बातें कर, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं, बस उसने हृदय से लगा लिया। आज 1 साल के बाद बालक मिला है। बोले ध्रुव मैं हमेशा तेरी चिंता करती थी कि तू जीवित भी है या मर गया। आज तुझे देख के बड़ा आनंद, आज मैं अपने गर्भ को धन्य मानती हूं कि मेरे गर्भ से तेरे जैसा तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ है। ध्रुव जी पिता की गोद में गए हैं, पिता ने उनको गोद में बिठाया है। पिता और माता का मोक्ष तो वो रिजर्वेशन तो करा के ही आए हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी अब आप यह राज्य छोड़ के, आपके बड़े पाप जमा हुए हैं ये कामुक अवस्था में, आप अब छोड़ दीजिए और आप परमात्मा की भक्ति करिए। रिजर्वेशन तो मैंने कर दिया है लेकिन आपको पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। मैंने कर दिया मतलब आप लगे रहो, पुरुषार्थ करो पिताजी। आप घर छोड़ गंगा किनारे जाओ और उत्तानपादा सुरुचि, सुनीति वहीं सुरुचि निकले हैं। ध्रुव ने अपने सौतेले भाई को राज्य सौंपा है और सुनीति को लेकर राज्य से बाहर एक आश्रम स्थापित किया है। वेन और पृथु की चरित्र की कथा बताई है आगे। उत्तानपाद ने अपना शरीर छोड़ा है सुरुचि के साथ में। सुनीति को परमात्मा का ध्रुव ने दर्शन कराया है कि मां परमात्मा कैसे होते हैं। मैंने जो मंत्र मुझे जो नारद जी ने दिया ना, वही मंत्र मैं तुझे बताता हूं। और नारद जी उन्होंने फिर से उसी मंत्र का स्मरण किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सतत जप करते हुए परमात्मा का दर्शन माता को कराया है और माता को भी मोक्ष प्रदान कराया है। देखो ऐसा धन्य बालक होते हैं, बालक ऐसे होते हैं। वरना आजकल के बेटे माता पिता को कोर्ट का द्वार दिखाते हैं।
और एक ये बेटा जिसने मोक्ष का द्वार दिखाया। कलयुग का प्रभाव है ना साहब। माता पिता को दौड़ना पड़ता है कोर्ट में, मेरी सारी संपत्ति ले ली। कलयुग का प्रभाव है। पृथु की अजामिल आख्यान बताया है, पृथु चरित्र बताया है। अजामिल बड़ा दुराचारी ब्राह्मण था, घर में वैश्या ले आया है, अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, वैश्या को ले आया है। वैश्या थोड़ी, ब्राह्मण का सत्संग करने से वैश्या को थोड़ी बुद्धि अच्छी थी। पूरे गांव में अजामिल का नाम खराब था। जो उसके घर पे खाना मांगने आता था अजामिल उसको डंडों से मारता था, भगा देता था। एक दिन गांव में सन्यासी आए, 5 सन्यासी आए हैं। अजामिल कहीं बाहर गया हुआ था, नगर में गया हुआ था। अब जिनको मार पड़ी थी उनको तो अजामिल के प्रति गुस्सा होगा ही ना। उन्होंने सोचा, सन्यासी ने कहा कि भाई ऐसा घर बताइए कोई ब्राह्मण का जिसमें हम भोजन कर सके। उन्होंने अजामिल का घर बता दिया कि आप यहां जाओ। अजामिल के घर गए, अजामिल था नहीं, घर में वैश्या थी। उससे कहा है स्त्री से कि आप हमें भोजन कराइए। स्त्री ने सोचा कि मैंने अपने जीवन में तो खराब ही कर्म किए हैं, मुझे पुण्य का अवसर मिला है तो मैं इन सन्यासी को भोजन कराऊं। उन्होंने सन्यासी को भोजन कराया है। इतने में अजामिल आया। लेकिन वो सन्यासी इतने तेजस्वी थे, उन्होंने अजामिल के ललाट की रेखाएं पड़ी है। अजामिल को गुस्सा आया है। अजामिल ने जैसे ही डंडा उठाया वैसे ही सन्यासी ने कहा कि अजामिल, मैं अगर तुझ पे नजर डालूं ना तो तू यहीं भस्म हो जाए। तेरी ताकत नहीं है, लेकिन हम अपने ब्रह्म तेज को तुझ जैसे तुच्छ के ऊपर उपयोग नहीं करना चाहते। लेकिन तेरी स्त्री के हाथ से हमने भोजन किया है, इसके लिए तुझे एक बात बताता हूं कि तेरा जो भी पुत्र होगा ना उसका नाम नारायण रखना। क्या कहे सन्यासी चले गए। अजामिल को कुछ समय बाद पुत्र हुआ। अजामिल तो कुछ मानता नहीं था। स्त्री को पता था कि नारायण की बात, अब संतों की बात में भी तो गहन चिंता होती है ना। उसने उस पुत्र का नाम नारायण रखा है। अजामिल वृद्ध हुआ है। अब अजामिल जब छोटा था ना तो उसे अपने पिता के द्वारा काफी सत्कर्म किए थे उसने, लेकिन संगति के कारण वो बुरे कार्य में फंस गया। अंतिम समय हुआ है, अजामिल मरणासन्न अवस्था में पहुंचा और मरणासन्न अवस्था में एक दिन धीरे 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 उसकी आंखों की इंद्रियां कम होने लगी है, सुनने को कम देने, श्रवण शक्ति उसकी कम होने लगी है और मरण उसे समीप है। उसे यमदूत दिखाई देने लगे हैं और इतने में उसने अपने पुत्र को बुलाया है, नारायण नारायण, और उसने जीव छोड़ दिया है। और जैसे ही जीव छोड़ा है उतने में वैकुंठ से भी परमात्मा श्री नारायण के दूत आए हैं। अंतकाले चमामेवं स्मरन मुक्त्वा कलेवरम। नारायण के दूत आए हैं उसके जीव को लेने के लिए। अब यहां यमराज, यम के दूत और नारायण के दूत, अब यम के दूत और नारायण के दूत दोनों का वाद संवाद काफी लंबा है, लेकिन मुख्य ये यमदूत कहते हैं कि यह बड़ा दुष्ट है, यह बड़ा पापी है, इसने इतने खराब कर्म किए है, यह ब्राह्मण योनि में जन्मा है, इसने सुरापान किया है, वैश्यागमन किया है, मदिरा मांस खाया है। कहां फिट होते वो देख लेना। नहीं, वो अपने कितने प्रकार वो बहुत है, लेकिन यहाँ समय नहीं है इसके लिए। यहाँ वो उसी से वो महीने का हो तो ही वो डिटेल में जा सकते हो। इसीलिए यह जो जीव है यह तो हम ही ले जाएंगे। और नारायण के कहते हैं कि इसने पूरे जीवन में जो भी किया हो, लेकिन अंत काल में इसने परमात्मा नारायण का स्मरण किया है। यम के दूत कहते हैं अरे नारायण का नहीं, इसने इसके बेटे का स्मरण किया है। बोले ये न के न प्रकारेण नारायण का नाम लिया है ना, यह हमारे भाग का है, यह मुर्गा हमारा है। यह देखो दर्शाता है बेटे का नाम रखने का कारण यह था कि उसको नारायण 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 जपते जपते अंतकाल में वही याद आता है आपको। और मरण में आपने एक बार भी
नारायण का नाम ले लिया ना, श्री राम, हे राम। देखो गांधी जी आत्मा अच्छी थी, गांधी जी ने बहुत खराब कर्म भी किए हैं, लेकिन एक है, मरते समय उसने हे राम कह दिया, उसका मरण सुधर गया। मरण के समय में नारायण की बहुत वाद संवाद हुए हैं, धर्मों की चर्चा हुई है। यथा तरुण मूल निषेचेन, कि मूल तो परमात्मा ही है ना, ऊर्ध्व मूल अधशाख अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। मूल में परमात्मा है, ऊपर उसने चाहे कितने भी खराब कर्म किए हो, लेकिन उसने एक बार मूल को पकड़ लिया है, उसने नारायण स्मरण कर दिया है, तो उसे मोक्ष देना। अजामिल के मोक्ष की कथा है, जड़ भरत चरित्र की कथा है। भरत जी कथा तो देखी है हमने। भरत जी एक दिन अपने आश्रम में, अब देखो भरत जी के नाम से ही भारत खंड बना है, खंड के 7 विभाग, आज भी 7 कॉन्टिनेंट है ना। भरत उस समय में 7 खंड किए थे, जम्बूद्वीप, आर्यद्वीप, भरत खंड। अब हम भारत में बैठ के अगर संकल्प करें ना, तो जम्बूद्वीप पे भरत खंड ऐसा कहते हैं, उनके नाम से ये गिरा है, भरत जी के नाम से। भरत जी जो है वो पांडवों के ही वंश के हैं, वंशावली है, लेकिन अभी उस विषय में नहीं जाना है। बड़े श्रेष्ठ समय हुआ उनका, और वह अपना राज्य परिवार छोड़ के आश्रम में बैठ के परमात्मा की आसक्ति में लगे हुए हैं। एक दिन वह पानी लेने के लिए गंगा घाट गए हैं, वहां पे देख रहे कि एक प्रसूति हिरणी वहां पे अपना प्रसूति का उसका समय चल रहा होगा, तो वहीं थी। इतने दूर शेर ने दहाड़ मारी और इसको गर्भ वहीं हो गया, और वो हिरणी मर गई। अब मर गई तो भरत जी सोचने लग गए कि ये जो जीव आया है, अब इसका क्या? ये तो माता तो मर गई, ये भी मर जाएगा अगर इसे दूध नहीं मिला, इसे भोजन नहीं मिला तो। और मैं इससे अनदेखा नहीं करूंगा, अगर मैंने अनदेखा किया तो मैं भी, धर्म की गति तो सूक्ष्म है ना, मैं भी, मेरे भी द्वार बंद हो जाएंगे मोक्ष के। उन्होंने उस बच्चे को लाया है, आश्रम में लाया है, उसका ध्यान रखने लगे। अब धीरे 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 उनकी आसक्ति मन की उस प्राणी में ज्यादा लगने लगी है। तो परमात्मा का ध्यान करते तो उन्हें ऐसा लगता कि मेरे बच्चे का कौन ध्यान रख रहा है। परमात्मा को भोजन कराते तो उन्हें ध्यान आता कि उस बालक मृग के बच्चे को भोजन कराया है कि वो भूखा है। कई बार उन्होंने आसन छोड़ के, जब छोड़ के वो बच्चे को देखने जाते थे कि वो कहीं आश्रम से बाहर तो नहीं चला गया, कोई उसे उठा के ले जाएगा, कोई उसका शिकार कर देगा, कोई पशु खा जाएगा। कई बार उन्होंने, इससे उनकी जो परमात्मा की आसक्ति कम होती गई और उनकी आसक्ति हिरण के बच्चे में ज्यादा लगती गई। अंत काल में उनको वही हिरण याद आया। शरीर छोड़ा है हिरण की स्मरण के साथ, दूसरा जन्म। देखो अंत काल में आप जिसका स्मरण करोगे ना, दूसरा जन्म आपका वही होगा। सोच लो क्या करना है, डिसाइड कर लो। अब भरत जी दूसरे जन्म में हिरण बन गए, लेकिन भरत जी थे तो ज्ञानी ना, महान संत थे और महान वंशज के अंश थे ना, तो ज्ञानी तो थे ही, भले हिरण का स्वरूप था, लेकिन उनको ज्ञान तो था ही कि पूर्व जन्म में मैंने क्या था, क्या गलती की है और अब क्या हूं। उन्होंने उसी समय नक्की कर लिया कि अब मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मैं मोक्ष न पाऊं। वो हिरण स्वरूप में थे, लेकिन उन्होंने दूसरे जीवों की रक्षा की। उन्होंने कई बार ऐसा घास नहीं खाया जिसपे छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे हो। उन्होंने जीव हत्या नहीं की। हिरण पशु धर्म का पालन किया है, और दूसरे जन्म में उनके ज्ञान के कारण फिर से उनको मनुष्य अवतार मिला है, और वो जड़ भरत हुए। साधारण से परिवार में जन्मे हो, जड़ भरत। ज्ञानी तो थे ही वो, उनको ज्ञान तो था ही पहले से। अब उन्होंने उसी, देखो जहां पे अटके थे ना, वहीं से यहां से उन्होंने शुरुआत किया। वो बीच का वो, अब उन्होंने सोच लिया कि अब मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है कि मैं अटक के रह जाऊं। मुझे किसी को खराब नहीं बोलना है, मुझे किसी को ना नहीं कहना है, मुझे किसी को दुखी नहीं करना है, मुझे किसी को खराब वचन नहीं बोलना है।
अब ये उन्होंने सोच लिया। अब उनके 3-4 भाई थे, उनकी भाभियां थी। अब बड़े होते गए, बचपन से ही वो अपनी निष्ठा, अपनी भक्ति उसी में लगे रहे। उन्होंने जो घर में जो काम कहते वह हाँ 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 जी करके करने लगे। अपने ज्ञान का उन्होंने कहीं प्रदर्शन नहीं किया है। भाई कहते जा खेत में रात भर वहीं रहना, हाँ चलो खेत में जाके रहने लगे। जो खाना देते भाभिया वही खाना खा लेते। कभी मांगा नहीं कि आज नमक कम है भाई, नमक ले आ, मांगा नहीं। अब फंसना ही नहीं था। ये जो धर्म की जो गति है ना, इसमें फंसना है ही नहीं। अभी तो बस निकल जाओ, कहीं छूना ही नहीं है, छेड़छाड़ करनी नहीं है, स्मूथ जाने लगे। अब उन्हें लग गया कि कहीं ना कहीं इस अगर घर में मैं रहा ना तो मैं इस अधर्म की गति में आ ही जाऊंगा। क्योंकि भाभिया चिल्लाने लगी, भाई उन्होंने घर छोड़ दिया है, गांव से बाहर रहने लगे, दूसरे गांव में चले गए, घूमने लगे हैं, वहां पे घूमने लगे हैं। जो कोई काम कहता, अब शरीर को खाने की तो जरूरत गिरती ही है ना, तो किसी के खेत में जाके अगर उनका खाए तो वो दोष होता है। उससे अच्छा हम अपने मेहनत करके अपने तो वो थोड़ा काम करते खाते और अपनी परमात्मा की भक्ति करते, जो मिल जाता। कोई कहता कि ये गेहूं की बोरिया यहां से यहां रख दो, इतना दूंगा, ये गेहूं की बोरिया यहां से यहां रख देते थे, पूरा दिन काम करते थे, जो देते वो लेता था, जो खाने को देते वो खा लेते थे। कोई कहते मेरे खेत में जाके हल चला। अब उन गांव में पता चल गया कि ये जड़ है, जड़ बुद्धि। लेकिन वो जड़ बुद्धि नहीं थे, वो तो महान ज्ञानी भरत जी थे। लेकिन जो कहते हल चलाना है, एक बैल कम है, एक बैल कहाँ है, तो भाई वो उसको जड़ भरत को बुला, वो बैल बन जाएगा। बोले हल खेत जोतना है, बोले जी जरूर। जोतते खेत, चलते चलते देखते कोई जीव हत्या तो ना हो जाए, कहीं कुछ मुझसे दोष तो ना हो जाए। करने लगे, काम करने लगे। एक दिन गंडकी नदी के किनारे, गर्मी के दिन थे, सूर्योदय हुआ था। उसी समय में बैठे हुए थे, अपना भोजन प्राप्त करने के बाद में, भोजन करने के बाद में एक आराम कर रहे थे। और आराम करने के बाद में उन्होंने देखा भरत जी बड़े सावधान संत है, गाफिल नहीं है, बड़े सावधान है। इसी को सावधानी कहते हैं ना। लोग जिन देखो जो संसार को भूलता है ना वही सावधान होता है। मीरा जी, नरसिंह जी मशाल हाथ में पकड़ी हुई है और वो तेल डाल रहे हैं, उनका हाथ जल रहा है, लेकिन वो सावधान इतने हैं ना, वो रासलीला देखने में, उनको पता ही नहीं है कि हाथ जल रहा है उनका। इसको सावधानी कहते हैं, इसको सावधानी कहते हैं। भरत जी वही सावधानी अपने शरीर में लाए हैं और अपनी बुद्धि में लाए हैं। भरत जी एक दिन बैठे हुए थे, आराम में लगे हुए थे। इतने में देखा कि रहुगण राजा अपनी पालकी में बैठ, कोई राजा अपनी पालकी में बैठ के, पालकियां 4 जन उठा के वहां से निकल रहे थे। उसमें से एक जन जो होगा, पालक जिसको कहते हैं, उसके कंधे दर्द हो गए होंगे या वो बीमार हो गया होगा और इस कारण से वो वहीं बैठ गया। अब उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो राजा की पालकी उठा सके। अब एक अगर कम हो जाए तो न चले। राजा ने पूछा कि क्या है, तकलीफ क्या हुई, क्यों रुक गए हो? बताया कि ये तकलीफ है। अब रहुगण राजा जो है वो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम से सांख्य शास्त्र को पढ़ के आ रहे थे। उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वो अपने राज्य में जा रहे थे। बोले किसी को पकड़ के लाओ, किसी मजदूर को पकड़ के लाओ, शाम तक पहुंचना है राजमहल में। मैं कई महीनों बाद घर जा रहा हूं, मेरी माता प्रतीक्षा कर रही है, मेरे पिता प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी से जाओ। जाओ, क्या कर रहे हो, फटाफट जाओ। पूरे गांव में घूमे, सभी ने कहा कि देखो ये काम आपका खाली एक ही कर सकता है, आपका राज्य यहाँ से दूर है, लेकिन आपका काम जो है ना वो एक ही कर सकता है और वो है जड़ भरत। आप उसको बोल दो, वो ना बोलेगा ही नहीं आपको। अब इन्होंने जड़ भरत को ढूंढा। अब जड़ भरत को कहा कि देख भरत, तुझे राजा की पालकी उठाने का काम करना है। भरत जी तो थे ही ना, उन्होंने तो ना तो कहना ही नहीं था। बोले हाँ चलो ठीक है, उठाएंगे।
उठाएंगे। निकले हैं राजा। देखो भरत जी के ऊपर है ना भद्रकाली देवी की भी कृपा थी। एक दिन भील बलिदान के लिए सबको पकड़ के ले गए थे, उसमें से भरत जी को भी पकड़ के ले गए थे। ये भी भरत जी की कथा है। और सभी का बलिदान दिया, लेकिन जैसे भरत जी को भी कहा, उनको पूरा निलाया गया ना, दुग्धा ये सब। भरत जी को कहा कि तुम्हारा बलिदान देंगे, तो भरत जी को तो ना तो कहना ही नहीं है ना, कहीं ना तो कहना ही नहीं है। उन्होंने देखा कि माँ की जैसी इच्छा हो, चलो इसी स्वरूप में माँ मुझे, उन्होंने भद्रकाली माँ की प्रार्थना की है, रात्रि सूक्त का पठन किया है और अपना मस्तक नवाया। जैसे ही उसने तलवार से विच्छेदन करने के लिए जैसे ही तलवार उठाई है ना, वैसे ही भद्रकाली ने कहा कि ये तो मेरा बालक है और इस बालक का अभी समय नहीं है, मैं इसका कैसे ग्रहण करूं, ये तो बहुत श्रेष्ठ बालक है। और भद्रकाली माँ अपना स्वरूप प्रकट किया है और उस भील के राजा का वहीं छेदन किया था। देखो राजा भरत जी के ऊपर तो ऐसी ऐसी देवियों की कृपा थी, लेकिन फिर भी सामान्य जीवन जीता था। फिर भी जो मिले वो खाता, जो कह दे ये काम करना है, हाँ करना है। उसने पूरा समर्पण कर दिया था। तुझे बलि के स्वरूप में देना है तो हाँ दे दो। समर्पण भाव होना चाहिए ना, इतना पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा। जड़ भरत को कहा कि राजा रहुगण की पालकी है, उनके राज्य तक जाना है। भरत जी ने कहा हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलेंगे। पालकी उठाई है, पालकी उठाने के साथ में चलने लगे हैं। तो तीन तो बराबर चलते थे, ये उछल उछल के चलता था, क्योंकि इसको जीव हिंसा भी नहीं करनी है ना, तो ये उछल उछल के चलता था। अब ये उछले तो अंदर रहुगण राजा भी उछले, अब ये जैसे उछले रहुगण राजा भी उछले, अब वो उछले तो ये, अरे ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर तो रहुगण राजा ने सहन किया, लेकिन इसकी तो आदत ही पड़ गई अभी उछल उछल के चलने की। ये देख रहा है एक चींटी आई है तो उछल के चलो। जो आए ये उछले। रहुगण राजा ने कहा कि रुक जाओ, ये क्या चल रहा है। तीनों ने कहा कि महाराज हम तो सही चल रहे हैं, ये जो ये एक आया है ना, यही बराबर नहीं चल रहा है। रहुगण राजा ने अपना पर्दा हटाया है, बाहर मुंह निकाला, उसको कहा कि क्या भाई क्या हो गया तेरे को, तू दुबला पतला है। और जड़ भरत भी एकदम हष्ट पुष्ट थे, खाने को अच्छा मिल जाता था। तू दुबला पतला है, तुझे बुखार आया है या तुझे अभिमान आया है, क्या है, तो उछल उछल के क्यों चल रहा है। रघुगण राजा ने रघुगण राजा से नेत्र मिलाया है, सचोट बात की है कि राजा रघुगण आपने ये तीन बातें कही है ना, कि मैं दुबला पतला हूं, मुझे अभिमान आया है, या मेरे शरीर में कोई खामी है, ये तीनों ही चीज मेरे शरीर को संबोधित होती है, मेरे शरीर को लगती है, मेरी आत्मा को नहीं लगती। और मैं आत्मा हूं और मेरी आत्मा के कल्याणार्थे मैं इस शरीर से कोई दोष ना हो जाए, इसीलिए मैं जीव हिंसा नहीं करना चाहता। अब रघुगण राजा सोच रहा है मैं पिछले 1 साल से सांख्य शास्त्र पढ़ने के लिए इतना दूर वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गया हूं और इसने मुझे एक वाक्य में सिखा दिया कि शास्त्र क्या है। आत्मा का कल्याणार्थे शरीर के द्वारा दोष न हो, यही सांख्य शास्त्र है। अब रघुगण राजा कूदे हैं पालकी में से, भरत राजा को नमस्कार किया, उनके चरणों में गिरे हैं। आप कोई सामान्य नहीं हो सकते, जिसको मैं पिछले 8 महीने से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं ना। मैं तो राजा का पुत्र हूं, हम तो खाली फॉर्मेलिटी कर देना वही चलता है, हमें तो राज्य चलाना है, कहां मोक्ष की तरफ हम जाए। लेकिन आपने इतने सरल तरीके से हमको समझाया है, 8 महीने से मैं समझ नहीं पाया था, आपके एक वाक्य ने मुझे समझाया है। आप कौन हो? तब उन्होंने कहा कि मैं भरत हूं। उन्होंने अपना वृत्तांत बोले, आप सच बताओ। तो देखो झूठ भी तो बोल नहीं सकता, फिर वहां फंस जाए। सारी सच्चाई बताई है कि पिछले जन्म में मैंने ये कर्म किए थे, इस कारण मुझे हिरण के स्वरूप में आना पड़ा, हिरण के स्वरूप में मैंने अच्छे कर्म किए, मुझे अब इस जन्म में मैं मोक्ष का भागी बनना चाहता हूं। रघुगण राजा ने उसी समय उनको गुरु बनाया है और रघुगण राजा अपने स्थान में ले गए। मन कहता है कि यह मेरा है, और बहुत अच्छा उपदेश दिया है, बहुत लंबा उपदेश है और जानने जैसा उपदेश है, लेकिन समय की मर्यादा है यार। इसके लिए इस विषय को यही नमस्कार करते हैं।
रघुगण राजा ले गए हैं उनको, लेके उनको अपने राज्य के पास में बिठाया और रघुगण राजा ने वहां पे फिर से सांख्य शास्त्र का, रघुगण राजा ने पूछा है कि महाराज अगर जीव ये सब करता है तो नरक में उसको क्या यातनाएं भोगनी पड़ती है, और तब जड़ भरत जी ने वो नरकों का वर्णन किया है। सुनेंगे थोड़ा कि नहीं जानते? बहुत प्रकार के 21 प्रकार के बहुत प्रकार के हैं, 21 प्रकार बहुत प्रकार के हैं। સાંભળવું છે કે નહીં? મૂળ થાય છે, કેમ મૂળ થાય છે? डेमोक्रेसी है। जो सुरापान करता है ना, उसको एक खंबे से बांध के उसके ऊपर शहद डाल के उसके ऊपर जीव छोड़े जाते हैं ताकि उसका मांस नचे। जो बलात्कार करता है ना, उसको गरम तेल के अंदर ऐसे ही छोड़ा जाता है। जो चोरी करता है ना, उसको तपती हुई रेत के अंदर उसे छोड़ दिया जाता है बिना प्यास पानी के। जो झूठ बोलता है, अब देख लो सभी बोलते हैं, वो कहां फिट होते हैं, तो उनको झूठ बोलने वाले को कीलों के फर्श के ऊपर निर्वस्त्र लिटाया जाता है उनको, और उनको यहां से वहां से यहां कराया जाता है। करना तो है ही हमको, समझ लो, तैयारी कर लो। और बहुत सारी कर्म ऐसे हैं जिनके अगर कितना ही खराब है कहे तो खाना ना जाए। नरकों के वर्णन ऐसे है, नरकों का वर्णन है। अजामिल का उद्धार किया है, अजामिल के उद्धार के बाद में प्रहलाद चरित्र बताया है। प्रहलाद हिरण्य कश्यपु तपश्चर्या की है। हिरण्य कश्यपु बड़ा बुद्धिमान, उसने देखा कि हिरण्याक्ष को जैसे मारा है, मैं भी अगर ऐसे ही युद्ध करने जाऊंगा तो मेरा भी हरण हो जाएगा। उसने तपश्चर्या की है, तपश्चर्या की है, ब्रह्मा जी को साक्षात्कार किया है, ब्रह्मा जी से वरदान मांगे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मांगो वरदान, उसने मांगा है कि मैं अमर हो जाऊं, ऐसा करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी नहीं हूं भाई, तू दूसरा मांग कुछ। तब उसने कहा कि मैं किसी पशु से न मरूं, मैं किसी मनुष्य से न मरूं। उसने कहा ठीक है। मैं घर के अंदर न मरूं, घर के बाहर न मरूं, ठीक है। मैं रात में न मरूं, मैं दिन में न मरूं, ठीक है। मैं अस्त्र से न मरूं, मैं शस्त्र से न मरूं, बोले ठीक है। तेरे से ज्यादा चालू विष्णु है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। उसने कहा ठीक है, ठीक है। मांगे है वरदान, किसी पशु से न मरूं, किसी मनुष्य से न मरूं, ठीक है, वो भी है। रात में, दिन में, घर के बाहर, अंदर, अस्त्र से, शस्त्र से न। तथास्तु बोल दिया। उसको पता है कि वो इससे ज्यादा बुद्धिमान है, रास्ता तो निकाल ही लेगा कुछ। अब इसको जो आशीर्वाद मिले हैं, इसकी तपश्चर्या बहुत गंभीर है। एक पैर पे, एक अंगूठे पे को इसने सालों तपश्चर्या की है, कुछ खाए पिए बिना। अब इसको जैसे ही मिला है आशीर्वाद, इसने स्वर्ग के ऊपर धावा बोल दिया है, इंद्र को भगाया है और स्वर्ग की गद्दी छीन ली है। अब स्वर्ग की माता, देवों की माता अदिति है ना। अब अदिति ने, कोई भी बेटा दुखी हो तो माँ को तो दुख होता ही है। तो अदिति ने परमात्मा की स्तुति की है कि परमात्मा मेरे बच्चों को फिर से स्वर्ग की प्राप्ति हो, ऐसा कुछ कीजिए। ये एकदम मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं। परमात्मा ने कहा है कि मैं तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हूं, मैं बहुत जल्द ही उत्पन्न होऊंगा और आपके बेटों को न्याय दिलाऊंगा। हिरण्यकश्यपु के घर में ही प्रहलाद ने जन्म लिया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को जन्म हुआ है प्रहलाद जी का, और प्रहलाद जी के गर्भ में आते ही माता का स्वरूप बदला है। प्रहलाद जी गर्भ से बाहर आए हैं। उन्होंने आते ही राक्षस कुल में तो उनका जन्म हुआ है प्रहलाद का, लेकिन बड़े देव भक्त हुए हैं। प्रहलाद जी को सब जानते ही है, बड़े देव भक्त है। थोड़े बड़े हुए हैं, नाम स्मरण उन्होंने शुरू कर दिया है। प्रहलाद, हिरण्यकश्यप ने सोचा कि इसको अच्छे से अच्छा राक्षस बनाने के लिए मैं इसको आश्रम में भेजूं। उन्होंने शंडामर्क के आश्रम में प्रहलाद को भेजा है। शंडामर्क को बुलाया, बोले इसको टॉप क्लास का राक्षस बनाओ, अच्छे से अच्छा राक्षस इसको बनाओ। ले गए आश्रम में, शिक्षा देने लगी कि ऐसे युद्ध चलाते हैं, देवताओं की ये बात सुनने की नहीं, देवताओं तो दिखे तो मारो। वहां पे सब
शिक्षा शुरू हुई है। लेकिन प्रहलाद जी कहते कि नहीं, देवताओं के बिना हमारा उद्धार नहीं है। यह जीव जो है ना, ये देवताओं के चरण में। अब शंडामन को सोचते तू मुझे उपदेश देने आया। मैं शंडामन कई समय तक उसको उपदेश देने लगे। अब आश्रम का माहौल जो है ना वो बदलने लगा है। राक्षसों के बेटे भी होते हैं ना वहां पे, उनको सिखाया कि परमात्मा क्या है, परमात्मा का ध्यान करे तो ये इन चीजों की प्राप्ति होती है। शंडामर्क को बड़ा गुस्सा आया है एक दिन। शंडामर्क ने कहा कि भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए, राक्षसों की भक्ति करो, अच्छे से अच्छा राक्षस बनो। राक्षसों की भक्ति कितने प्रकार से करते हैं, दारू पी के करते हैं, वैश्यावृत्ति से करते हैं, मांस खा के करते हैं। प्रहलाद कहता है प्रभु गुरुजी, परमात्मा की भी भक्ति जो है ना वो 7 प्रकार से करते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, 9 भक्ति है, 9 प्रकार से करते हैं। ये तुझे कौन सिखा रहा है? हम कुछ और बता रहे हैं, तू हमें कुछ और बता रहा है। श्रवणम, सुनने से, आप जो भागवत कथा सुन रहे हो ना, ये आपकी भक्ति है। श्रवणम, कीर्तनम, कीर्तन करने से, परमात्मा का कीर्तन, लेकिन अच्छे दिल से करना चाहिए, केवल नाटक के लिए नहीं। कीर्तन अच्छे दिल से, अकेले बैठो, परमात्मा का ध्यान करो, कीर्तन करो अच्छे। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरण, विष्णु जी का स्मरण करना है। स्मरणम, स्मरण करो। पाद सेवनम, अपने माता पिता की पैरों की सेवा करो, परमात्मा के चरणों की सेवा करो। सख्य, सखत्व में परमात्मा का, सुदामदेव, सुदामा जी सखत्व में प्राप्त किया ना। आत्मनिवेदनम, अपने आप को समर्पण, जड़ भरत जी समर्पण भावना आई ना उनमें। गुरुजी, इतने प्रकारों से भक्ति की जाती है मोक्ष प्राप्ति के लिए। शंडामर्क ने यह बात राजा तक पहुंचाई है। अब यह आश्रम में अब राक्षसों के बच्चों को समझाता है कि देखो हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। अब ये राक्षस जो है ना वो छुट्टियों में अपने घर जाते, तो वो राक्षस के बेटे जो है ना वो अपने माता पिता के चरण छूते, तो माता पिता बोल रहे ये क्या कर रहे थे, क्योंकि उनका तो वो कल्चर है ही नहीं ना, उनका तो वो कल्चर है ही नहीं। माहौल बदलने लगा था राज्य में। अब प्रहलाद को, हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया है कि ये मेरा ही वंश होके ये अगर ऐसा करेगा तो मैं दूसरों को क्या जवाब दूंगा। उन्होंने घर लाया है, कहा इसको मार दो, ये नहीं चाहिए। वाद विवाद हुआ है, निर्णय किया हिरण्यकश्यप इसको मार दो। ले गए, पहाड़ी से फेंका है परमात्मा ने अपने हस्त कमल में प्रहलाद को धारण किया है, नहीं मर, पागल हाथियों के बेड़े में डाला है। लेकिन परमात्मा की, प्रहलाद का नेत्र मिलते ही हाथी सम्मोहित हुए, कुछ नहीं हुआ। उनकी बहन होलिका, उसको वरदान था ब्रह्मा जी का, अग्नि में नहीं जलेगी, उसकी गोद में लेके होलिका बैठी है। लेकिन विष्णु का स्मरण, विष्णु बड़ा है ना, ब्रह्मा जी कहाँ बड़े हैं। होलिका जलने लगी है धू धू करके। होलिका जहां जली ना वहां पे इसको लग गया कि ये कोई साधारण नहीं है, अब मुझे इसके साथ में लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो वरदान मिला हुआ है ना, मेरा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, और मैं इसको मारूंगा। ये एक मिसाल बननी चाहिए, इसके लिए एडवर्टाइज कर दो अभी पूरे राज्य में कि इस दिन इस समय इसको मारेंगे। पूरे सभा में बात फैला दी। समय नक्की हुआ है, शाम के समय में पूरा मंडप, पूरा ग्राउंड, क्योंकि नेशनली करना है ना, डर तो कायम रखना पड़ेगा। सारी सीट फुल, स्टेडियम फुल पूरा। मध्य में प्रहलाद को खड़ा किया है और ये सिंहासन पे बैठा है अपने, और पूछा है कि प्रहलाद बोल, तेरे भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, तेरा भगवान कौन है। उसने कहा आप मुझे देख रहे हो ना, मेरे अंदर भी भगवान है, आपके अंदर भी भगवान है, इन प्रजागणों में भी भगवान है, सभी में भगवान है पिताजी। बोले ऐसी गोल गोल बातें मत कर, तेरा भगवान कहां रहता है वो बता। स्वर्ग में है, मैं अभी जाके स्वर्ग से उसको पकड़ के लाता हूं। बोले प्रभु पिताजी स्वर्ग में नहीं है, मेरे भगवान तो सर्वत्र है, यत्र तत्र सर्वत्र, अणु अणु में मेरे भगवान विराजमान है। बोले अणु अणु में विराजमान है, हाँ अणु अणु में विराजमान है।
बोले पूर्व में है, हाँ पूर्व में है। पश्चिम में भी, उत्तर में भी, दक्षिण में है, दक्षिण में भी है। पिताजी सब जगह है, इन चारों दिशाओं में नहीं, इन 10 दिशाओं में है, पूरे ब्रह्मांड में केवल वो ही है। आप देखो तो सही। बोल देख प्रहलाद, आज या तो तू या विष्णु या मैं, इन तीनों में से एक है। बुला तेरे भगवान को। आज मुख्य तो इसकी युक्ति यही है ना कि आज ये मरेगा या इसका विष्णु मरेगा। बुला तेरे भगवान को, देखते हैं आज वो आता है या नहीं। बोले वो तो है ही, उसकी उपस्थिति आपको महसूस करनी है पिताजी, वो तो यही है। बोले यही है, हाँ यही है पिताजी। सामने एक खंबा था, बोले इस खंबे में है। बोले हाँ पिताजी। कासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, अगर सब जगह है तो इस स्तंभ में भी है। ठीक है, 62 मन की सोने की गदा है उसकी, जो उठा नहीं सकते, वह उठा के दौड़ा है और खंबे के ऊपर प्रहार किया है धड़ाम करके, कुछ नहीं हुआ। सन्नाटा फैला है पूरे प्रजागणों में। प्रहलाद तो केवल मुस्कुरा रहा है। बोले पिताजी है। बोले कहां है? कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, दिखता क्यों नहीं है स्तंभ में? बोले पिताजी है। आप पूर्ण विश्वास कीजिए कि है तो होगा। अब देखो ये वहां पे सिखा रहा है, आप विश्वास तो कीजिए पिताजी। अब दूसरा प्रहार घुमा के किया है धड़ाम करके, पूरे मैदान में सन्नाटा। अब 3 प्रकार के लोग वहां बैठे थे। एक प्रजागण, जिसके मन में था कि भगवान है या नहीं है, आएगा या नहीं आएगा। एक हिरण्यकश्यपु, जिसको था कि भगवान कुछ नहीं होता। और एक प्रहलाद, जिसको पूर्ण श्रद्धा थी कि मेरा भगवान है और वो जरूर आएगा। अब इसे और क्रोध आया है और हवा में घुमा के फिर से स्तंभ के ऊपर प्रहार किया है धड़ाम। और जैसे ही प्रहार किया है, एक तेज निकला है स्तंभ में से, स्तंभ को फाड़ के नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। और पहली बार हिरण्यकश्यप के चेहरे पे डर दिखा है लोगों को, और डरा है वो, पीछे गया है। नरसिंह भगवान ने उसको पकड़ा है और उसको उठा के अपनी जांघों पे सुलाया है। और वो देख रहा है कि मुंह उसका नरसिंह का है और शरीर जो है वो मनुष्य का है। नरसिंह भगवान बड़े क्रोधित स्वरूप में दिख रहे हैं। और उसने पूछा है कि तू कौन है? कहा मैं विष्णु हूं। बोले तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले मुझे अवतार प्राप्त, मुझे वरदान मिला हुआ है ब्रह्मा जी का। बोले बोल क्या वरदान है, बोल, आज मैं मूड बना के आया हूं, बोल तेरा वरदान। बोले मुझे कोई मनुष्य नहीं मार सकता। बोले ना मैं मनुष्य हूं, मेरा सर सिंह का है और मेरा शरीर नर का है, मैं नरसिंह हूं। बोले अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं। बोले मैं कुछ उपयोग भी नहीं करने वाला, ये मेरे नाखून देख ले तू, तेरा काल इसमें है। बोले घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं। बोले मैं घर के अंदर भी नहीं मारूंगा तुझे, घर के बाहर नहीं मारूंगा, बरोबर तुझे मध्य में ले जाके मारूंगा, उम्रे पे। बोले दिन में नहीं, रात को नहीं। बोले देख सायं समय हुआ है, ये मीटिंग तो तूने ही डिसाइड की है ना, सायंकाल का समय है। अब उसकी वाणी जो है वो लड़खड़ाने लगी है। आप ऐसे करने लगा। प्रभु ने कुछ नहीं देखा, अपने नख उसके पेट में उसको चीर दिया और रक्त की धारा है ना वो उसके नरसिंह परमात्मा के मुंह पे उड़ी है। एक तो भयंकर स्वरूप, ऊपर से रक्त जो उड़ा है और भयंकर हो गया। दर्शन करने लगे हैं सभी देवताओं ने, पुष्प वृष्टि की है और सभागण में सभी ने नमस्कार किया है। और प्रहलाद मुस्कुरा रहा था कि मेरा परमात्मा को आज मैंने इतना कष्ट दिया कि वो मेरे लिए आया है। हिरण्यकश्यप फेंका है, अब क्रोध स्वरूप में है। किसी देवता की हिम्मत नहीं होती उनको बोलने के लिए। सभी ने कहा है प्रहलाद को, प्रहलाद
आप जाओ, आपके कारण शांत होंगे। प्रहलाद गए हैं, प्रहलाद ने नमस्कार किया है, चरण स्पर्श किए हैं, स्पर्श के साथ में ही नरसिंह परमात्मा का क्रोध स्वरूप शांत हुआ है और स्मित करते हुए प्रहलाद को गोद में बिठाया है। प्रहलाद को कहा है कि मांगो प्रहलाद, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे पिताजी को मोक्ष देना। देखो यहाँ पे भी वो प्रहलाद की जैसी उनकी, मेरे पिताजी को मोक्ष देना। बोले तुझे, तेरे लिए? बोले मैं अपना मोक्ष सिद्ध कर लूंगा प्रभु। मेरे पिताजी ने चाहे कितना भी खराब कर्म किया हो, लेकिन वो मेरे पिता है, आप उन्हें, और उन्होंने प्रभु आपका स्मरण भले ही क्रोध में किया हो, लेकिन आपका स्मरण तो किया है, आप उन्हें मोक्ष देना। कहा तथास्तु। प्रहलाद ने नमस्कार किया है, वाणी गुणानुकथये श्रवणौ कथाया, नमस्कार किया है नरसिंह को। धन्य है प्रहलाद, धन्य है ध्रुव और धन्य है परमात्मा नारायण। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं, एक श्लोक में प्रार्थना करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।